आज आपको ये समझा दूंगा मैं कि क्या मार्केट में देखना तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। ये जब आप जेन में रखिएगा। अकाउंट मैनेजमेंट करवाया है, फॉरेक्स में लॉस हुआ है 2022 से, बिना सीखे और गाइड के बगैर। कितना लॉस करवाया अब्दुल बासित वसीर साहब? $4560 आपका लॉस है टोटल। भाई यार, आप सारी क्रिप्टो सिखा दोगे, सीख लें, क्रिप्टो सीख लें। बेसिक क्लियर है, लेकिन अभी तक डेमो पर प्रैक्टिस नहीं की। चले आज आपसे ना एक ये क्लास ऐसी है कि इंशाल्लाह ताला आप इंजॉय करेंगे, और आपको पता चलेगा कि वाकई में कौन सा हम ऐसा नॉलेज है जो मिस कर रहे हैं। ठीक है सर, आपके आपका कोई कोर्स होता है तो बता दें। कोर्स है मेरा। ठीक है, वो बता दिया जाएगा आपको। क्या इसमें अपनी रकम लगानी पड़ती है? हुमा, आप बिल्कुल अभी बिगनर हैं, आप को कुछ भी नहीं पता इसका, तो आप वेट करें। सर क्लास अब रोज होगी। ठीक है अब्दुल राफी साहब, आप भी बिगनर हैं अभी। अच्छा जी। इस क्लास में ना मैं आप लोगों से कुछ सवाल करूंगा। वो दोस्त जो ऑलरेडी इन फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, वो दोस्त जो ऑलरेडी नुकसान कर रहे हैं, या वो दोस्त जो तजर्बा रखते हैं, जिनको प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स सब पता है, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाता है। ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का पता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, और कैंडलस्टिक्स के बारे में पता है, थोड़ा बहुत हाउ नाउ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगानी आती है आपको, टेक्निकल एनालिसिस आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी नुकसान में है? मुझे वो दोस्त जो हैं वो मैसेज करें। उस्मान साहब, आपका क्या सवाल है? ओके, अरेंज ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम ए टू जी। आई विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर दिस कोर्स, आफ्टर दिस क्लास, ऑन व्हाट्सएप। मैंने माय नेम इज उस्मान। ठीक है। जो बेसिक टू एडवांस वाले हैं ना, उनको आज मैं एक ट्रैक दे दूंगा। जितने भी बेसिक टू एडवांस वाले हैं ना, उनको आज एक ट्रैक मिल जाएगा। वो मैं अभी आपको गाइड कर देता हूँ, जितने भी बिगिनर्स हैं। तो लेट मी। बिगिनर्स को सबसे पहले ट्रैक दे दें, उसके बाद फिर एडवांस वालों की तरफ आते हैं। ठीक है, क्योंकि एडवांस वालों के लिए थोड़ी सी लंबी मीटिंग हो जाएगी। सर मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है। एडवांस एडवांस के बारे में आप कह रहे हैं कि सब कुछ पता है आपको। ठीक है, अच्छा, जो बिल्कुल बिगिनर है ना, उनके लिए मैं एक ओवरव्यू दे दूं कि कैसे वो अपना स्टार्टअप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं आप सबके साथ। स्क्रीन विजिबल है तो मुझे बताएं। स्क्रीन विजिबल है तो मुझे बताएं। अच्छा, बिल्कुल जो बेसिक से एडवांस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले वो देख लें। मेरी वेबसाइट है thecreativetraders.com। ठीक है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इस पे स्क्रॉल डाउन करते हैं आप तो यहां पर कोर्सेज का एक सेक्शन है, जिसमें फॉरेक्स बेसिक टू एडवांस, एडवांस टू मास्टरी और वन टू वन पर्सनल कोचिंग मौजूद है। जो फॉरेक्स बेसिक टू एडवांस है ना, इसको टेक दिस कोर्स करते हैं आप, तो आपके सामने ये न्यू पेज ओपन हो जाएगा। ये बेसिक टू एडवांस कोर्स जो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है, स्पेशली रिसेंटली मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। इसमें कंप्लीट बेसिक से एडवांस तक मुकम्मल तौर पर गाइडलाइन दी गई है। कहां से आपने स्टार्ट करना है, आपका पहला कदम क्या होगा, और कहां पर आपने एंड करना है। ठीक है, ₹25,000 इसकी प्राइस है। लेकिन जितने भी
जो दोस्त हैं वो इस क्लास में हैं, उनको आज के दिन का स्पेशल डिस्काउंट है। और ये समझ ले कि 20% आपने पहले पे करना, सिर्फ 5,000 रुपया। आपको कोर्स की मुकम्मल तौर पर एक्सेस मिल जाएगी। सीखना शुरू करें, और उसके बाद जब आप कमाना शुरू कर देंगे तो कमाने के साथ साथ आपने बाकी 80% अमाउंट पे करनी है, जो कि बनता है 20,000 रुपया। ठीक है, जितने भी बेसिक टू एडवांस वाले हैं वो यहां पर क्लियर हो गए। इसमें मुकम्मल डिटेल मेंशन है कि आप क्या सीखेंगे। ठीक है, और इसमें बेसिक लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है और एडवांस लेवल है। ठीक है, और ये मेरा कोर्स ये नहीं है कि बस एक बार वीडियोस डाल दी और उसके बाद बस यही वीडियोस चलेंगी। उसके बाद जनाब आपको अप टू डेट ये मेरा कोर्स है, और इसमें डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर वीडियोस जो हैं वो अपलोड होती रहेंगी, अपडेट होता रहेगा ये कोर्स। प्लस इसके साथ आपको मेरी लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी। कभी भी आपने कुछ पूछना हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो 5,000 रुपया पे करें और अपना ट्रेडिंग सीखने का जो सफर है वो स्टार्ट करें। ये बिगनर्स के लिए गाइड है। अब आ जाते हैं एडवांस वालों की तरफ। इसकी डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। अब आ जाते हैं एडवांस वालों की तरफ। ठीक है सर, व्हाट्सएप शेयर कर दें, मैं व्हाट्सएप शेयर कर देता हूँ आपके साथ। व्हाट्सएप में आपके साथ टाइप करके भी शेयर कर देता हूँ। 0301 4353 868, ये मेरा नंबर है। ठीक है, 0301 4353 868। ठीक है, एवरीवन के साथ शेयर कर दिया ये नंबर, देख लें आप। ठीक है, इसकी मुकम्मल गाइडलाइन आपको मिल जाएगी। अब आ जाते हैं एडवांस टू मास्टर वालों की तरफ। यहां पर आप लोगों से कुछ सवाल हैं, देखें। आज से पहले आप जो ट्रेड करते आ रहे हैं, अगर मैं सिंपल एक नेकेड चार्ट रखूं यहां पर, तो कोई मुझे यहां पर नहीं बता सकता कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी इस लेवल से। ठीक है, क्या आप मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस चार्ट को देखते हुए? बताएं मुझे, साथ साथ चैट सेक्शन में बताते रहें। जो बिगिनर्स हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे उस कोर्स से। और बाकी जो एडवांस टू मास्टर वाले हैं उनके लिए ये क्लास है, जो ऑलरेडी नुकसान कर रहे हैं। अच्छा जी, रामलाल साहब कह रहे हैं जी डाउन आएगी मार्केट यहां से। ठीक है, ठीक हो गया। आप नेकेड आई से अगर आप इस मार्केट को देखें तो आप मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसके साथ इंडिकेटर्स यूज कर लेते हैं। मूविंग एवरेज, कोई मूविंग एवरेज इंडिकेटर यूज कर लेंगे। वो नाम से ही जाहिर है कि प्राइस का जो एवरेज है, जो मूव है उसका एवरेज बताता है आपको। उसके अंदर आप सेट कर देते हैं। लेट्स सपोज मैं यहां पर एक इंडिकेटर लगाता हूं, मूविंग एवरेज MA लिखता हूं। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लगा देते हैं जी। ठीक है, ये मूविंग एवरेज की लाइन लग गई है। आप लोग सारे ऐसे ट्रेड करते हैं। इसकी लेंथ आपने कर दिया जी 200 कर दिया या 100 कर दिया, वट एवर, आपने इसको स्टाइल दे दिया। ठीक है, मूविंग एवरेज की लाइन बन गई। इसको मैं रेड कर देता हूं ताकि पता चल सके। ठीक है, तो ये एक 100 जो है, 100। ठीक है, 100 मैंने इसके अंदर इनपुट दिया है। क्या कोई बता सकता है ये लेंथ क्या है 100? अगर आपको मूविंग एवरेज भी आप इंडिकेटर यूज करते हैं, कोई बता सकता है कि ये 100 की लेंथ क्या है? बताएं मुझे। लेट ना करें, जल्दी जल्दी बताएं ताकि ये जो क्लास है वो कम से कम टाइम की हो। ठीक है,
और जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूं वो मैं आपको डिलीवर करूं। नो आइडिया जी। ठीक हो गया, आमिर साहिल साहब कह रहे हैं जी नो आइडिया। ठीक है। ओके। मार्केट 200 के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट 100 के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो मार्केट ऊपर जाएगी, 100 के मूविंग एवरेज से नीचे तो मार्केट नीचे आएगी। ये पुराने पुराने तरीके हो गए हैं। ठीक है। आपको, आप सिर्फ मार्केट का फ्रंट फेस देख रहे हैं। ठीक है। ये पूरी दुनिया देख रही है। मैं यहां पर आरएसआई इंडिकेटर भी लगा देता हूं। ठीक है, आरएसआई, ये नहीं जी, आरएसआई इंडिकेटर भी लगा दिया। ठीक है। इसकी तो मैं बात ही बाद में करता हूं ना। ठीक है, आरएसआई इंडिकेटर भी लगा दिया जी। ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का ये एरिया है जी। मार्केट ओवरसोल्ड हो गया तो मार्केट ऊपर जाएगी, ओवरबॉट हो गया है, ठीक है, तो मार्केट नीचे आएगी। ठीक है। लेकिन ये आप टूल्स आपको पता है फिर भी आप नुकसान करवा लेते हैं। उसकी वजह बता सकते हैं आप मुझे चैट सेक्शन में? कि अगर एमएसीडी बोल रहा है, एमएसीडी भी लगा लेते हैं जी। ये देखें, एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, ये नहीं, ये भी लगा लेते हैं। अब ये मैं वैसे एक सेटअप बना रहा हूं जैसे आप लोग ट्रेड करते हैं। ठीक है जी। एमएसीडी क्रॉस करता है जी, मार्केट ऊपर जाएगी। ये क्रॉस किया, मार्केट ऊपर तो नहीं गई। ठीक है। और यहां पर देखें तो ये ओवरबोट की तरफ जा रहा है। एमएसीडी क्रॉस करता है, मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नीचे नहीं आती। ये इस टाइम पे 1 आवर का चार्ट है, 15 मिनट पे कर देते हैं, कोई मसला नहीं। ये ले 15 मिनट पे कर दिया। ठीक है, ये 15 मिनट पे कर दिया। ये ले, ये कहता है जी क्रॉस हो गया तो ऊपर जाएगी मार्केट। यहां पर देखें ये क्रॉस हुआ है। ये देखें, ये क्रॉस हुआ है यहाँ पे, ऊपर तो नहीं गई मार्केट। ठीक है। तो फिर कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाए, मार्केट का नेक्स्ट मूव कैसे प्रिडिक्ट किया जाए? मार्केट का नेक्स्ट मूव तभी प्रिडिक्ट होगा एफिशिएंसी के साथ जब आप मार्केट में वो डाटा देखेंगे जो बाकी ट्रेडर्स नहीं देखते। अभी मैं बताता हूं मैं कौन से टूल्स यूज करता हूं, मैं कौन सा ट्रेडिंग मेथड यूज करता हूं, मैं वो भी बताता हूं आपको। अच्छा जी, यहां तक तो अभी तक आपके पास ब्लाइंडनेस ही है। कोई इसके अंदर ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि अगर लॉजिकली ये क्रॉस कर रहा है तो मार्केट बाय में जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। ऐसी कोई लॉजिक नहीं है अभी तक। ठीक है। अच्छा, अब फिर कैसे एनालिसिस किया जाए, कैसे हम मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं? सर, मार्केट का नेक्स्ट मूव तभी प्रेडिक्ट कर सकेंगे जब हम मार्केट का और कैंडल स्टिक्स का, मार्केट को अंदर से देखेंगे। अंदर से कैसे देखेंगे मार्केट को? डेफिनेटली उसके लिए टूल्स यूज होते हैं। ठीक है। आप किसी भी प्रोफेशन को देख लेना, किसी भी प्रोफेशन को, यार एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं कि आप लोग अपनी बाइक भी ठीक करवाने जाते हैं ना, ठीक है, उसका चेन टाइट भी करवाने जाते हैं ना, तो वो औजार पकड़ लेता है, चाहे वो 20 साल तजर्बाकार बाइक मैकेनिक क्यों ना हो। ठीक है, वो औजार पकड़ लेता है 20 साल का तजर्बा रखने के बावजूद। ठीक है। उसको टूल डेफिनेटली चाहिए है अपना काम करने के लिए। ठीक है। और टूल भी उसके पास अच्छा होना चाहिए। डेफिनेटली अच्छा टूल होगा तो वो काम भी कर सकेगा। यही एग्जांपल है कि डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं तो वो आपको 20 साल पुराना तजर्बा का डॉक्टर भी होगा, तो वो आपकी शक्ल देख के थोड़ी कहेगा कि यार आपके अंदर क्या है। उसके लिए आपको सैकड़ों टेस्ट लिख देता है वो आपको। ठीक है। मुझे तो इतने खैर नाम नहीं याद इन टेस्ट के, वो एमआरआई, सीटी स्कैन और इस तरह के वो काफी टेस्ट लिखते थे, फुल बॉडी के टेस्ट करवा के मैं फिर देखूंगा आपके अंदर क्या है। तो वो जो फुल बॉडी के टेस्ट ना वो ऐसे ही हो जाते हैं। उसके लिए भी मशीनरी यूज होती है ना, तो टूल्स यूज होते हैं। इवन के डॉक्टर ने आपको सिंपल आपका बुखार चेक करना हो तो वो उसके लिए वो थर्मामीटर का इस्तेमाल करता है, स्टेथोस्कोप यूज करता है। ठीक है। आपका कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, चेस्ट प्रॉब्लम है, उस स्टेथोस्कोप के जरिए उसको यूज करते हुए देखता है कि यार आपको क्या प्रॉब्लम, क्या है, सांस सही आ रहा है आपका या नहीं आ रहा। ठीक है, टूल यूज होता है। ठीक है। विदाउट टूल वो डॉक्टर भी कुछ नहीं है। ठीक है।
कभी इन चीजों को आपने देखा है डीपली? दुनिया का कोई प्रोफेशन उठा लें, टूल के बगैर कोई भी कुछ नहीं है। ठीक है। तो ट्रेडिंग में आप लोग कहते हैं यार हमने प्राइस एक्शन पर ट्रेड करनी है। ट्रेडिंग में आप लोग कहते हैं बस ये जो कैंडल बन रही है ना, ट्रेडर ही वो है जो बस इन कैंडल्स को देख के मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करे। आप कहते हैं कि ट्रेडर ही वो है बस जो इस मार्केट को देखे, इसी तरह देखे, एनालाइज करे और उसके बाद मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट करे। ट्रेडर ही वो है। तो सर ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें भी आपको टूल्स यूज करने पड़ते हैं। दो किस्म के टूल्स हैं, लीडिंग और लैगिंग। लैगिंग टूल्स कौन से हैं? जो प्राइस के साथ साथ चलते हैं। मूविंग एवरेज, नाम से ही जाहिर है, एक मूव को वो एवरेज करता है। ठीक है, 100 लेंथ के साथ कर लें, पिछले 100 कैंडल्स को कंबाइन करके वो उस मूव को एवरेज कर देगा। पिछले उस मूविंग एवरेज के अंदर अगर आपने 50 की सेटिंग रखी हो, 100 की रखी हो, 200 की रखी हो, तो वो उतने कैंडल्स को कैलकुलेट करके वो मूव को एवरेज कर देगा। ठीक है। तो लैगिंग इंडिकेटर है। आप, वो प्राइस के साथ साथ मूव कर रहा है ना, वो आपको ये नहीं कह रहा कि मार्केट आगे यहां पर जाएगी, कोई श्योरिटी नहीं दे रहा। ठीक है। कोई होता है ना 70% 80% श्योरिटी दे दे आपको कि मार्केट यहां पर जाने वाली है या मार्केट यहां पर जाएगी, लेकिन वो उसके अंदर नहीं है। फ्री इंडिकेटर्स पड़े हुए हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो जो फ्री इंडिकेटर्स हैं, क्या अगर आप वो सारे इंडिकेटर्स लगा ले तो क्या आप बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे? ठीक है, नहीं पॉसिबल है। कोई इंडिकेटर कुछ कह रहा है, कोई इंडिकेटर कुछ कह रहा है, तो फिर यार वो कौन सा ऐसा सोर्स है, कौन सा ऐसा टूल है जो यूज करें? मैं कहता हूं कि आपने प्राइस एक्शन भी सीखी है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स का भी पता है, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर बुक, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता है। ठीक है, ऑर्डर बुक तो खैर नेक्स्ट लेवल डाटा हो गया, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहा हूं। ठीक है, आपको सब पता है। ठीक है, लेकिन ये देखें कि आप फ्रंट एंड देख रहे हैं मार्केट का। ठीक है, बिल्कुल फ्रंट एंड देख रहे हैं इस टाइम पे। अगर मैं कहूं ये कैंडल ग्रीन बन रहा है, ठीक है, आपको भी पता चल रहा है ग्रीन बन रहा है, मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, क्या आपने आज तक इन कैंडल्स के अंदर देखने की कोशिश की है कि इस कैंडल के अंदर डाटा कौन सा है? ये अगर ऊपर जा रही है तो बायर्स डेफिनेटली इसको ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, क्या आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि इसमें सेलिंग प्रेशर तो नहीं आ रहा ऊपर से? क्या आप इसके अंदर ये देख सकते हैं कि कितने कितने बायर्स हैं, कितने सेलर्स हैं, बाइंग प्रेशर कितना है, सेलिंग प्रेशर कितना है, इसमें डिमांड कितनी है, इसमें सप्लाई कितनी है, इसमें ओपन इंटरेस्ट कितना है, बायर्स का ओपन इंटरेस्ट कितना है, सेलर्स का ओपन इंटरेस्ट कितना है? ठीक है, क्या इस तरह का डाटा आज तक आपने देखा है? मुझे जरा चैट सेक्शन में बताएं। आपका चाहे 10 साल का तजर्बा है, मुझे चैट सेक्शन में बताएं, क्या इस तरह का डाटा आपने देखा? नहीं, नहीं देखा। ठीक है। ठीक है, नो बडी हैव दिस आइडिया। नहीं देखा सर। नो, नहीं देखा, नहीं देखा, सारों का आंसर नो में है। ठीक है, तो यार कैसे आप मार्केट का नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर सकेंगे, मुझे बताएं। कैसे पता चलेगा आपको कि मार्केट का फिर नेक्स्ट मूव क्या? अभी आप ये नहीं कह सकते थे कि श्योरिटी से कि मार्केट यहां तक भी आ जाएगी, आपको अगले एक पिप का नहीं पता कि मार्केट ने एक पिप भी ऊपर जाना है कि नहीं जाना। ठीक है, कोई भी श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकता कि अब मार्केट यहां से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ठीक है, ये पीछे जो इतना बड़ा मूव हुआ है यहां पर, आप में से कोई बंदा अगर श्योरिटी के साथ कह सके यार 80% भी श्योरिटी हो ना आपके पास, ठीक है, तो आप कम लॉट साइज के साथ इतना लंबा ट्रेड तो कर सकते हैं ना आप। ठीक है, लेकिन क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको मार्केट का जब तक लाइव डाटा नहीं देखने को मिलेगा, जब बैकएंड डाटा नहीं देखने को मिलेगा, देखो मार्केट नीचे आना शुरू होगी, अब क्या सेलर्स आ गए हैं एकदम से? तो ये कैसे पता चलेगा कि यार सेलर्स आ रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा कि सेलर्स आ रहे हैं? ठीक है, मूविंग एवरेज बताता है कि सेलर्स आ रहे हैं? क्या एमएसीडी बताता है सेलर्स आ रहे हैं? क्या आरएसआई आता है, आरएसआई कहता है कि सेलर्स आ रहे हैं या बायर्स आ रहे हैं? नो। ठीक है, मार्केट में जब तक आप इसका बैकएंड डाटा नहीं देखेंगे ना, तब तक आप मार्केट में ये समझ ले ट्रेड नहीं कर सकते। मैं आपको अपना अभी बताता हूं कि मैं किन टूल्स पे काम करता हूं, अपना ट्रेडिंग मेथड भी बताता हूं, जो कि आप यूट्यूब पर भी चले जाएंगे ना, ठीक है, कोई बड़े से बड़े ट्रेडर को भी देख लें अगर, तो वो जेन्युइन ट्रेडर होगा तो वो जनाब आपको अपना ट्रेडिंग मेथड पहले बताएगा, उसकी एक्यूरेसी भी दिखाएगा, फिर वो आपको सिखाएगा।
ठीक है, ये नहीं कहेगा कि यार मेरा बस ये एडवांस टू मास्टरी कोर्स ज्वाइन करो, इसमें मैं बताऊंगा कि मैं क्या सिखाता हूं। ठीक है, ऐसे तो सभी कर रहे हैं। और मैं आज आपको इतना यकीन दिलवा दूंगा कि वाकई में यार ये डाटा जो है अगर ये आप सीख लेते हैं तो कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए मार्केट नीचे आ गई है, क्या आपको पता था? ग्रीन कैंडल तो बन रहा है आपको ट्रैप करने के लिए, ये देखें ग्रीन कैंडल बना है, यहां तक आपको ट्रैप किया है, मार्केट ऊपर जा रही है, अब वो नीचे आ गई है मार्केट। श्योरिटी है आपके पास? किसी के पास नहीं है। ठीक है, अब एक टूल लगाने लगा हूं, समझाऊंगा भी आपको साथ, फिर आपसे ही मैं जवाब भी लूंगा। ये जो मास्टर क्लास कर रहा हूं ना मैं, ये आपको फ्री में मास्टर क्लास डिलीवर कर रहा हूं, ऐसी मास्टर क्लास आपको पेड भी नहीं मिलेगी सर किसी से। ठीक है, सिवाय मेरे। एक टूल मैंने यहां पर लगा दिया, टूल नजर आ रहा है आप सबको? अब इस टूल से पहले मैं कुछ एक्सप्लेन कर दूं आपको। आज से पहले मैं कहता हूं आपको डिमांड एंड सप्लाई का भी कोई कॉन्सेप्ट होगा ना, तो आप कैसे लगाते होंगे, मैं एक ओवरव्यू देने लगा हूं। ये है जी हमारा डिमांडिंग एरिया। ठीक है, और ये है जी हमारा सप्लाई एरिया। ठीक है, ऐसे करके ना आप सेटअप कर देते हैं जी कि ये सप्लाई एरिया आ गया और ये डिमांड एरिया आ गया। ठीक है, लेकिन क्या वाकई में आपको पता है कि यहां पर ही सप्लाई है और यहां पर ही डिमांड है? मुझे इतना ही बता दें आप चैट सेक्शन के अंदर, बताएं मुझे कि क्या आपको पता है कि इसके अंदर डिमांड है, ये डिमांडिंग एरिया है वाकई में कि नहीं? क्या ये सप्लाई वाला एरिया है कि नहीं? बताएं मुझे, चैट सेक्शन में बताएं। लॉजिकली एक्सप्लेन करना है कि आपको नजर भी आए ना, एक आंखों से नजर आ रहा होता है कि यार ये वाकई में यहां पर डिमांड है। ये क्या ब्लाइंडनेस है कि बस यहां पर एक बड़ा सा डब्बा लगा दिया और ये डिमांड एरिया हो गया, और यहां पर बड़ा सा डब्बा लगा दिया जी ये सप्लाई एरिया हो गया। ठीक है, कोई लॉजिक होती है बंदे के पास? लॉजिकली ट्रेड नहीं करेंगे तो फिर तो नुकसान करवाएंगे आप। ठीक है, बार बार रिजेक्शन हो रही है जी, तो सर बार बार रिजेक्शन करवाई जा रही है। ठीक है, अब मैं आपको एक इसकी भी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं। ये देखें बार बार रिजेक्शन तो यहां पर भी हुई है। ठीक है, ये देखें, ये एरिया जी, यहां पर सबसे पहले टच हुआ। ठीक है, एक रिजेक्शन होगी, उसके बाद दूसरी रिजेक्शन होगी, उसके बाद तीसरी रिजेक्शन हो गई। बार बार रिजेक्शन हो रही है तो ये क्या अच्छा खासा डिमांडिंग एरिया ये? बताएं मुझे। मैं कहता हूं कि दो बार भी रिजेक्शन हो गई ना, ये तीन बार रिजेक्शन होगी, तीन बार को आप बड़ा कहते हैं कि यार तीन बार रिजेक्शन हो जाए तो वो पक्का एरिया बन जाता है लोगों की नजरों में। ठीक है, मैं बार रिप्ले करता हूं, मुझे बताएं। ये तीन बार रिजेक्शन होगी, मार्केट ऊपर भी आ गई। ठीक है, क्या ये डिमांड एरिया? बताएं मुझे, विदाउट टूल, अभी कोई टूल यूज नहीं किया, मुझे बताएं लॉजिकली कि ये डिमांड एरिया आप इसे कहते हैं, कह सकते हैं आप ये कि ये डिमांड एरिया हमारा जी, यहां से यहां पर डिमांड है पीछे आई थी डिमांड। ठीक है, लेकिन जब आंखों से आप देख ही नहीं रहे यार, ब्लाइंडली कही जा रहे हैं कि ये डिमांडिंग एरिया है, यहां से मार्केट ऊपर जानी है, डिमांडिंग एरिया है, तो फिर आगे क्या होगा? फिर डिमांडिंग एरिया को क्या होगा? ठीक है, अगर डिमांड यहां पर आ रही है कोई बात नहीं, ठीक है, मान लिया यहां से यहां तक डिमांड आई सबसे पहले, यहां से यहां तक, उसके बाद फिर नीचे आई, तो फिर क्या आपको इतनी श्योरिटी थी कि डिमांडिंग एरिया है तो दोबारा मार्केट को यहां पर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई? और सिर्फ यहीं से रिवर्स हो गया, यहां से रिवर्स क्यों हुई भाई मार्केट? ये लॉजिक है किसी के पास कि यहां से रिवर्स हो गई है मार्केट? नहीं है किसी के पास लॉजिक। ठीक है, टूल यूज करता हूं साथ, लीडिंग टूल्स, नॉट लैगिंग टूल्स। प्राइस के साथ ही मूव करेगा, प्राइस के साथ जो मूव करेगा वो रियल टाइम डाटा देगा। जो मैं यूज करता हूं, मैं तो आपके साथ अपना मेथड शेयर करने लगा हूं ना कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं मार्केट के अंदर। मेरी लाइव ट्रेड की वीडियोस पड़ी हुई है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और वैसी वीडियोस नहीं है कि बस वो अपना फ्रंट कैम लगा लिया सामने, पीछे मार्केट चल रही है। ठीक है, ये साइड पे मार्केट चल रही है, और जी अब हमने जी इतने पिप प्रॉफिट बना लिया जी, इतने पिप हमने लॉस बना लिया, और ऐसी वीडियोस नहीं है मेरी।
ठीक है, मेरे अकाउंट के साथ, मेरा फेस नहीं है उनके अंदर, लेकिन मेरे अकाउंट के साथ वो बकायदा तौर पर वीडियोस मौजूद है। ठीक है, कि कैसे मैं मार्केट में ट्रेड करता हूं, तो उसी का ओवरव्यू देने लगा, और कैसे आप ट्रेड करते हैं अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके मेथड से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है या इस मेथड से। अच्छा, अब ये एक टूल है डिमांड एंड सप्लाई का, सिर्फ अभी एक टूल बताऊंगा, एक टूल। ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि कैसे मार्केट में यार नेक्स्ट मूव प्रिडिक्ट कर सकते हैं श्योरिटी के साथ। मैं 100% नहीं बोलूंगा यहाँ पे कि 100% एक्यूरेसी है जी, नो, 99.99% बोल सकता हूं मैं, क्योंकि 100% का वर्ड ट्रेडिंग में यूज नहीं होता। अगर वो कर रहा है कोई बंदा 100% का वर्ड यूज, तो वो स्कैम कर रहा है आपके साथ। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम भी बता दूंगा, सारा सारा कुछ बता दूंगा, टाइम फ्रेम 1 मिनट भी हो जाएगा, सारा कुछ होगा। और न्यूज की मैं इसमें कोई बात नहीं करूंगा, पीछे न्यूज जो मर्जी आए, ठीक है, कोई किसी किस्म की न्यूज आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब आपको लाइव मार्केट का डाटा देखने को मिल रहा है तो न्यूज को क्यों देखना है। मैं मेरे पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यूज का मैंने कहीं जिक्र ही नहीं किया। सीपीआई डाटा, फलां डाटा, ये वाला डाटा ना, मैंने तो जिक्र ही नहीं किया। अभी मैं आपको बताता हूं, आप भी जिक्र नहीं करेंगे आज के बाद, आपके आप हंसेंगे न्यूज आने पर, क्योंकि अगर आप इन टूल्स को सीख लेते हैं तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि यार मार्केट हमारी फेवर में जानी है, जो मर्जी न्यूज आती फिरे पीछे। ठीक है, और ये न्यूज आई थी ना, बहुत बड़ा डाटा था जी, ये वाला जो डाटा था, मार्केट क्यों गिरी है इसकी लॉजिक बताऊंगा आपको, लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तुक्का ट्रेडिंग से निकल जाएंगे आप अगर आपने मेरी ये क्लास पूरी अटेंड कर ली तो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले लेटेस्ट मूव की बात कर लेते हैं। ये टूल क्या है जी, आसान अल्फाज में समझाऊंगा। इसमें आपको डब्बे बने नजर आ रहे हैं, सब्ज कलर के और लाल कलर के, लाइट ग्रीन कलर में और लाइट रेड कलर में डब्बे बने नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये डिमांड और सप्लाई को शो करते हैं। जो लाइट ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं ये डिमांड को शो करते हैं, लाइट रेड कलर के बॉक्सेस जनाब सप्लाई को शो करते हैं। ठीक है, और ये जो पीछे बार्स बनी हुई हैं, ये देख रहे हैं आप बार्स, ये बार्स बनी हुई हैं। डब्बा तो कहीं कहीं आ रहा है बीच में, ये बार्स बनी हुई हैं, आपने आसान अल्फाज में समझना है। ये है जी ओपन इंटरेस्ट, किसका, बायर्स का। अगर ग्रीन कलर की है तो बायर्स का ओपन इंटरेस्ट है, रेड कलर की है तो सेलर्स का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, अभी मैं इतनी टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, बड़ी आसानी से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये है जी ओपन इंटरेस्ट बायर्स का, अगर रेड कलर की बार है तो ओपन इंटरेस्ट है जी सेलर्स का। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स सपोज हम इस टाइम पे मार्केट में यहां पर खड़े हुए हैं, अभी कुछ नहीं किया, ना ट्रेड किया है, सिर्फ यहां पर खड़े हुए हैं आज, सिर्फ इस एरिया पे। ठीक है, ये वाला जो मूव है, ये वाला मूव, ये मूव बिल्कुल यहां पर ये नीचे शो हो रहा है, ये 3 कैंडल्स ऊपर गए हैं। ठीक है, तो डिमांड देखने को मिली है हमें मार्केट में, ये देख रहे हैं आप डिमांड, डिमांड वाला बॉक्स, डिमांड भी देखने को मिली है, ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो बायर्स है ना, जो खरीदार हैं, उनका ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, खरीदारी की तरफ रुझान हुआ है, उनका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है बायर्स का। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया, डिमांड हमें देखने को मिल गई है। थोड़ी सी और कंफर्मेशन करते हैं आप, मार्केट यहां पर थोड़ी सी ड्रॉप हुई, 2 रेड कलर के कैंडल बने, पर यहां पर देखें तो सप्लाई देखने को नहीं ना मिली, बहुत कम सप्लाई है। इस सप्लाई को कंपेयर करें ना इस डिमांड के साथ तो बहुत कम है। उसके बाद फिर एक मूव चला गया ऊपर जी, 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स ऊपर चले गया। जब 6 कैंडल ऊपर चला गया तो फिर यहां पर देखें तो डिमांड हमारे पास इंक्रीज हो गई। बताएं मुझे चैट सेक्शन में, ये देखें, यहां से लेकर यहां तक डिमांड इंक्रीज हो गई हमारे पास। ये देखें, इतना पता चल गया कि अब मार्केट पहले ऊपर गई है, डिमांड आई है, मार्केट और ऊपर गई है तो डिमांड ज्यादा आई है। इसका मतलब है कि मार्केट अब और ऊपर जाएगी, क्योंकि मुझे पता चल रहा है, लॉजिकली मुझे नजर आ रहा है मेरी आंखों से कि मार्केट ऊपर भी गई है, साथ डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, दोनों चीजें पैरेलल जा रही हैं ऊपर।
पहले मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, साथ नीचे पैरेलल डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, वो दिखा रहा है कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है, दोनों चीजें पैरेलल मूव कर रही हैं, ठीक है। तो यहां तक हमें पता चल गया कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, ठीक है। मैं यहां पर 99% श्योर हूं मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। अभी आपको न्यूज पर भी दिखाता हूं, न्यूज पर भी दिखाता हूं कि मैं कैसे प्रिडिक्ट करता हूं मार्केट को, ठीक है। सर टूल्स को कैसे सीखना है, क्या करना है, ये बात की बातें हैं, पहले इस पर फोकस कर लें, समझ लें मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। जी बिल्कुल, उसको फंडामेंटल्स एनालिसिस बोलते हैं। मैं फंडामेंटल्स एनालिसिस की बात कर रहा हूं कि मैं फंडामेंटल एनालिसिस करता ही नहीं हूं सर, ठीक है। मेरी तरफ से न्यूज जो मर्जी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास लाइव मार्केट का डाटा देखने को मिल रहा है फरूक अली साहब, ठीक है। अच्छा, यहां तक पता चल गया जी, मार्केट भी ऊपर गई है, डिमांड भी ज्यादा आई है, तो मेरे पास लॉजिक आ गई है कि मार्केट आगे भी ऊपर जाएगी। तो अगर मैं इसको प्ले करूं ना आगे, ठीक है, तो ये देखें, मार्केट ऊपर गई है आगे। अब इसके पीछे पता नहीं न्यूज थी कि नहीं थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केट ऊपर गई है। देख रहे हैं, मार्केट ऊपर गई है। मेरे पास लॉजिक थी कि यहां पर मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट गई है ऊपर। अब फंडामेंटल्स वाले आ जाएं, जो देख रहे होते हैं न्यूज को कि अब मार्केट गिरेगी यहां से, उनके लिए भी एक मैं बता देता हूं। ये ले जी, यहां पर मार्केट गिरी थी, ये तो आपको नजर आ गया ना कि मार्केट यहां पर गिरी थी। मैं बार रिप्ले करता हूं, ठीक है। जवाब भी आप ही देंगे मुझे, और लॉजिकली आपने इसको समझना है और जवाब देना है आपने। हम किसको कंपेयर करेंगे? शॉर्ट टर्म में इस मूव को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहां से मार्केट उठी है जी, ये मार्केट उठी, ये डिमांड हमारे पास आ गई, और पीछे से डिमांड हमारे पास इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहां से डिमांड हमारे पास इंक्रीज हो गई, ठीक है जी। इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। पता चल गया मार्केट ऊपर जाएगी, तो देखिए मार्केट उसके बाद ऊपर गई, चलेगी मार्केट ऊपर। जब मार्केट यहां पर आई, ये जो मूव है मार्केट ने कवर किया, ठीक है, तो डिमांड किधर गई? मार्केट और ऊपर गई है, ठीक है। तो यहां पर देखिए डिमांड लेस हो गई, ठीक है। ये पहला साइन आ गया आपके पास कि मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। ये पहला साइन आ गया आपके पास। अब आगे इसको कैसे कंपेयर करना है? अब यहां तक हमें पता चल गया मार्केट और ऊपर गई, अब डिमांड कम हो गई, अब मार्केट ने नीचे गिरना है। देख लेते हैं, ये देखें जी। इसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस करें तो मार्केट और ऊपर जा रही है, ये देखें, जा रही है मार्केट ऊपर। साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल भी लगाना है हमारा। ये प्रीवियस एक आम आसान सा एक एनालिसिस है, ये हमारा एक प्रीवियस ये सपोर्ट है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल कंसीडर होता है, ठीक है। ऐसे लेवल लगता नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिया प्रीवियस सपोर्ट और नेक्स्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि पूरा एक एरिया ड्रॉ होता है, पूरा एक एरिया ड्रॉ होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देखें तो मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी है, ठीक है। तो डिमांड हमारे पास कम आ रही है, ये देख रहे हैं। ओवरऑल भी देखें तो डिमांड हमारे पास डिक्रीज हो रही है, देख रहे हैं। पहले डिक्रीज हुई, उसके बाद थोड़ी सी और ऊपर गई, फिर डिक्रीज हुई, ठीक है। तो मुझे बताएं, मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी है, रेजिस्टेंस लेवल से आपको पता है मार्केट नीचे आती है, लेकिन हमें पता चल गया इस लेवल पर तो डिमांड ही नहीं है, डिमांड बहुत कम हो गई है, ना होने के बराबर। तो बताएं मार्केट कहां मूव करेगी? लॉजिकली अपने जेन से सोच के आप जवाब दें, क्योंकि अब देख तो आपने लिया है, लेकिन फिर भी लॉजिकली आप मुझे आंसर करें। क्या लॉजिक समझ आती है जो मैंने अभी आपको समझाया? मैं चैट सेक्शन आपका देख लूं। ठीक है, वहीदुल्ला साहब कह रहे हैं जी नीचे जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये वही न्यूज वाला कैंडल है। अब मैंने न्यूज तो नहीं देखी, ठीक है, ज्यादा नीचे चली गई, ठीक है, वो बात की बात है।
लेकिन आपकी और मेरी नजर से अगर इस टूल के साथ इसका कंपैरिजन किया जाए मार्केट का, तो लॉजिकली इतना तो पता चलता है कि मार्केट यहां से नीचे आनी है। ठीक है, लॉजिकली कंफर्मेशन के साथ पता चलता है कि मार्केट ने यहां से नीचे आना, ऊपर नहीं जा सकती मार्केट। ठीक है, तो मार्केट आई है नीचे। आगे देख लेते हैं। सप्लाई भी साथ ज्यादा है। अभी मैं इस कैंडल से आगे नहीं गया, अभी मैं इस कैंडल से आगे नहीं गया, तो सप्लाई यहां पर ज्यादा देखने को मिली है। अच्छी खासी सप्लाई, मार्केट नीचे आई है तो सप्लाई भी आई है। और लोग यहां पर क्या कर रहे होते हैं, ये देखें जी हमारा सपोर्ट लेवल पर मार्केट आ गया, बाय कर लो। ठीक है, एक ही कैंडल नीचे आ गया है तो बाय कर लो। ठीक है, एक मिनट। तो एक ही कैंडल जब नीचे आ गया तो आप यहां पर बाय कर रहे होंगे। ये ले, मैं जो न्यूज वाले हैं उनसे भी सवाल कर लेते हैं। ये ले, मैं टूल ही खत्म कर देता हूं यहां पर। अब मुझे बताएं, सपोर्ट लेवल पर है मार्केट, इतना बड़ा कैंडल बनाया है, इतना तो आपको यकीन आ जाएगा ना कि यार एकदम से सपोर्ट पे गिरी है, यहां से एकदम से मार्केट ने ऊपर जाना है। मुझे बताएं चैट सेक्शन में। मार्केट ऊपर जा रही है, इट्स मीन के ट्रेंड चेंज होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर साहिल साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। नीचे जाएगी मार्केट। मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहे हैं जी नीचे जाएगी मार्केट, वेरी गुड। ठीक है, वो तो आप टूल को देखते हुए कह रहे हैं ना। अभी अभी चलें, इतना बड़ा कैंडल नीचे आया, न्यूज वालों के लिए मेरा सवाल है जो न्यूज पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, क्या मार्केट यहां से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी? अगर आप न्यूज पे भी आप यही कहेंगे यार इतना बड़ा मार्केट ने कैंडल बना दिया, अब तो मार्केट ने यहां से ऊपर जाना है। ठीक है, लेकिन मुझे यहां पर सप्लाई नजर आ रही है नीचे, कि सप्लाई भी साथ आई है, अच्छी खासी आई है। ठीक है, तो मार्केट नीचे गिरेगी और मार्केट नीचे ही आएगी, ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है, सप्लाई ज्यादा, देख लें, आपके सामने है मार्केट आ रही नीचे। आप लोग यहां से बाय करेंगे 2004 से, फिर 2000 के लेवल से आप बाय करेंगे, या 2000 के लेवल से बाय कर लें, मार्केट ने 2000 के लेवल से तो ऊपर जाना ही जाना है। ठीक है, और एट दी एंड क्या होता है, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। ठीक है, समझ आई है? मुझे बताएं चैट सेक्शन में। ये अभी मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूं 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, अब मार्केट यहां पर क्यों रुकी है, इस लेवल पर आके क्यों रुक गई है मार्केट? मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन करें आप लोग, इस लेवल पर आके क्यों रुक गई है मार्केट? वैसे क्यों नहीं ऊपर जा रही जैसे पहले जा रही थी? कोई बता सकता है मुझे? चले, टूल भी मैंने लगाया हुआ है, कोई बता सकता है मार्केट क्यों रुक गई है यहां पर आके? मार्केट वैसे क्यों नहीं ऊपर जा रही जैसे पहले जा रही थी? ये देखें ना, बड़े फ्लो में मार्केट पीछे से, मार्केट बड़े फ्लो में चलती हुई आई है, इधर आके मार्केट स्टे दे रही है। वजह क्या है? ये स्टे दे रही है मार्केट, क्या वजह जी यहाँ पे? इधर से ऊपर नहीं जा रही, डिमांड नहीं है, डिमांड कम हो गई है। ठीक है, टूल पे भी डिमांड एंड हो गई है। ठीक है सर, ये टूल कैसे मिलेगा? सर बाद में बताता हूँ ये टूल कैसे मिलेगा, पहले समझ ले मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, डिमांड कम हो गई है। ठीक है, ये 15 मिनट का एनालिसिस कर रहे हैं हम, 15। अब हमने 1 आवर पे देखना है। ठीक है, लेट्स सपोज 1 आवर पे भी देख लेते हैं हम, 4 आवर पे भी देख लेते हैं हम। 1 आवर के हिसाब से मैं आपको बताता हूं, ये 1 आवर है जी। 1 आवर के हिसाब से देखें, अभी तो मार्केट ऊपर जानी है। ठीक है, फॉर दी टाइम भी डिमांड कम हुई है, 15 मिनट के ऊपर थोड़ा सा मार्केट वहां पर स्टे कर सकती है, लेकिन 1 आवर क्या कहता है आपको? ठीक है, डिमांड इंक्रीज है, तो मार्केट आपको स्पाइक अप तो दे सकती है। इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी? इसको 4 आवर पे भी चेक करें साथ। 4 आवर पे ओवरऑल ट्रेंड क्या है, तो देखें, 4 आवर पे डिमांड इंक्रीज हुई है। तो ये जो इतना बड़ा मूव है, इसको हम पहले कैसे पकड़ सकते हैं 4 आवर के हिसाब से? 4 आवर के हिसाब से पहले कैसे पकड़ सकते हैं, वो भी देख लें। ये देखें, मार्केट नीचे आई। ठीक है,
जब मार्केट नीचे गिरी तो सप्लाई यहां पर ज्यादा थी, इसका मतलब है कि मार्केट और नीचे आएगी। ठीक है, यहां पर सप्लाई भी इंक्रीज हुई है, इसका मतलब था कि मार्केट और नीचे आएगी। तो टूल को मद्देनजर रखते हुए हमने इस पर ट्रस्ट किया, लाइव मार्केट में सप्लाई देखी और मार्केट और नीचे आई। 1983 पे मार्केट आएगी, लेकिन जब मार्केट और नीचे आई यहां पर, तो क्या यहां पर सप्लाई देखने को मिली है आप लोगों को? यहां पर तो सप्लाई कम हो गई है, देखें। और ऑन दी अदर साइड देखें तो डिमांड इंक्रीज हो गई है, हमारे पास डिमांड आई है, 4 आवर पे डिमांड देखने को मिली है। ये देखें, यहां से डिमांड देखने को मिली है, इसका कंपैरिजन यहां से भी हो सकता है। ये डिमांड, पहला डिमांड आ गया हमारे पास, पहली डिमांड इंक्रीज हो गई है। और ओपन इंटरेस्ट भी सेलर्स का कम होता जा रहा है। ठीक है, सेलर्स का ओपन इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया, आप इतना कह सकते हैं अपने आप को कि यार यहां से मार्केट ने अपसाइड में जाना है, इतना कह सकते हैं ना आप अपने आप को, टूल को आपने समझ लिया। ठीक है, तो बताएं श्योरिटी आई है कुछ थोड़ी बहुत? 1 आवर पे चलते हैं। ठीक है, तो जब 1 आवर पे चलते हैं, तो 4 आवर पर तो आपने देख लिया कि सप्लाई कम होगी, तो 1 आवर पे भी कंफर्म कर लेते हैं। तो 1 आवर पे जनाब देखें तो ये सप्लाई थी पहले ज्यादा, उसके बाद मार्केट और गिरी, तो सप्लाई होगी डिक्रीज हमारे पास, ये देखें। और 1 आवर के ऊपर डिमांड इंक्रीज है, यहां यहां तक, 1994 तक। बताएं मुझे चैट सेक्शन में। 1 आवर पे यहां तक आपको कंफर्म हो चुका है कि अब मार्केट ने ऊपर जाना है भाई, यहां से। और इसका मुझे लॉजिकली बताएं कैसे कंफर्म हुआ है, बताएं मुझे, लॉजिकली एक्सप्लेन करें कि कैसे आपको पता चला कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, बताएं मुझे। डिमांड आई है इसलिए, मोहम्मद अब्दुल्ला कह रहे हैं जी बिल्कुल ठीक है। और बताएं, इसके हवाले से किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा ये डिमांड आई है, सप्लाई नहीं है डिमांड है, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। अभी यहां तक है, आगे नहीं गए। ठीक है, अब देख लेते हैं जनाब कि मार्केट आगे जाएगी कब, एग्जैक्ट कब उठना है मार्केट ने, वो पॉइंट तो पता चले। 15 मिनट पे आ जाए, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट पे आया हूं मैं। ठीक है, तो ये देखिए जनाब, मैं जरा ड्राइंग क्लियर करूं। ठीक है, तो 15 मिनट की सप्लाई काउंट करेंगे आप यहां से, ये सप्लाई ज्यादा है और ये सप्लाई कम है, क्योंकि यहां पर मार्केट तो नीचे आई है, यहां से लेकर यहां तक मार्केट नीचे आई है। ठीक है, यहां तक भी आप एनालिसिस कर लें और नीचे तक कर लें, और यहां तक आप देखें तब भी सप्लाई कम है। और ऑन दी अदर साइड आप देखें तो डिमांड यहां पर इंक्रीज है, तो मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, तो बिल्कुल देखें जा रही है मार्केट ऊपर। ठीक है, और ये नहीं कि मार्केट ने बस एक ही कैंडल में ऊपर चले जाना है आप। ठीक है, अभी भी चले गए थे, ये देखिए मार्केट जा रही है ऊपर आपके सामने। और ये वो पॉइंट था जहां पर एग्जैक्ट पता चला कि मार्केट ने ऊपर जाना है, ये वाला। यहां पर तो चर्निंग कर ली मार्केट ने, लेकिन हमें इतना पता था मार्केट ने नीचे नहीं गिरना, क्योंकि 4 आवर कह रहा है बाय, अप ट्रेंड, 1 आवर कह रहा है अप ट्रेंड, दो कह रहे हैं अप ट्रेंड, तो 15 मिनट में ऊपर ही जाना है इसने, डिमांड आने का वेट करना है जैसे ही। तो इस लेवल पर आई है जी डिमांड। ठीक है, इसने इसको ब्रेकआउट दिया। ठीक है, यहां पर आई है जी डिमांड, इस ब्रेकआउट पे आई है डिमांड, और ये रिटेस्ट था साथ इसके, ये देखें ये रिटेस्ट किया इसने, तो डिमांड इंक्रीज थी, सप्लाई आई नहीं थी मार्केट ऊपर। बताएं मुझे, समझ आई है? ठीक है, तो अभी ओवरऑल सिचुएशन क्या है? ओवरऑल सिचुएशन है बाय की, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी आए, तो मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, ओवरऑल सिचुएशन ये कहती है। ठीक है,
क्योंकि यहां पर दो डिमांड्स हमें देखने को मिली हैं, तो इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाएगी। तो यहां से मार्केट ऊपर जा भी रही है, तो 15 मिनट पे अगर फोर्थ टाइमिंग डिमांड कम हुई है तो वो थोड़ा सा स्टे करने के लिए, ठीक है। लेकिन सप्लाई नहीं देखने को मिली आपको, ये देखें सप्लाई को देखने को मिली है अभी तक आपको एक साथ, जितनी डिमांड है उसके कंपैरेटिवली बताएं सप्लाई देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है यहाँ पर बायर्स का, तो हम ये तो कह सकते हैं ना कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी। भाई मजा आ गया। यस सर। ठीक हो गया। ये ले जा रही है मार्केट ऊपर। अभी मैंने आपको बोला कि 1 आवर के हिसाब से, बड़ा टाइम फ्रेम देखा है ना, और 4 आवर के हिसाब से, ठीक है। और यहां पर फिलहाल इसकी डिमांड इतनी खास नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 आवर और 4 आवर क्या कहते हैं, बताएं मुझे। 1 आवर और 4 आवर क्या कहते हैं, चैट सेक्शन में बताएं। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, ऊपर जाएगा। 1 आवर पे डबल बॉटम भी बना है, वो तो बात की बात है ना, मैंने तो अच्छा देखे, मैंने डबल बॉटम का भी जिक्र नहीं किया, ठीक है। मार्केट ने ऊपर जाना है, बाइंग है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। गोइंग अपसाइड, ये गोइंग अपसाइड है 1 आवर और 4 आवर के हिसाब से। 15 मिनट में स्टे आ सकता है, क्योंकि अभी डिमांड कम है 15 मिनट में, इसलिए स्टे आ रहा है, इसलिए ऊपर नहीं जा रही मार्केट। 1 आवर 4 आवर के मुताबिक आप है, ठीक हो गया। अच्छा, एक और टूल यूज कर लें फिर साथ, बड़ा मजे का टूल है। इससे तो आपको ये क्लैरिटी होगी है कि मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे बैठेगा। आज पता चला कैसे ट्रेंड देखते हैं। आज से पहले आपको क्या सिखाया जाता है, ये ट्रेंड लाइन है भाई, ये ट्रेंड लाइन लगा लो, डैट्स ऑल जी, ये लो जी, ये ट्रेंड लाइन लग गई और मार्केट अब इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाएगी। कोई लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि पता नहीं ऊपर जाना भी है मार्केट ने या नहीं जाना, बट ट्रेंड लाइन लगा दी है। बट ट्रेंड लाइन के सारे बैठे हुए हैं और हम बाय के ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, ये देखो, 4 आवर 1 आवर कहते हैं बाय है, ठीक है। ये देखिए ना, डिमांड कम है ना, देखिए रेजिस्ट कर रहा है, उसी एरिया में रह रही है मार्केट, देख रहे हैं। ये देखिए, उस फ्लो से नहीं ऊपर जा रही, क्योंकि अभी इस हिसाब से देखा जाए तो डिमांड कम हो गई ना ऊपर जाके। अब ये आहिस्ता 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 ट्रेंडिंग करेगी, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। अच्छा यार, एक और टूल देख लेते हैं, बड़ा मजे का टूल है, बहुत मजे का टूल है, इंजॉय करेंगे। यहां तक समझ आई है मुझे बताएं, चैट सेक्शन में बताएं, समझ आई है यहां तक, मजा आया अभी तक क्लास का, ऐसी क्लास आज से पहले अटेंड की है, मुझे बताएं। आगे कंटिन्यू करूं या थक गए हैं, अगर थक गए हैं तो मैं स्टॉप कर देता हूं। मुझे 15 मिनट हुए हैं अटेंड किए, लेकिन काफी समझ आ गई है, सही हो गया बहुत। लेकिन टूल्स कहाँ से मिलना है, टूल बता दूंगा कहाँ से मिलना है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैसे समझ सकते हैं टूल्स वो बता दूंगा आपको, ठीक है। अब वो जो मार्केट यहां से नीचे आ रही है, इसकी भी लॉजिक बता दूं, चलो इसकी भी लॉजिक बता रहे तो, ये जो दो कैंडल अभी नीचे आए हैं, ये भी आपको पता पहले ही था कि मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है। 15 मिनट पे तो देख लिया ना डिमांड कम हो रही है, ठीक है, और मार्केट यहां से चर्निंग करेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी, और 5 मिनट पे आके तो और लॉजिक क्लियर होगी हमारी। ये ले 5 मिनट खोला है मैंने, तो डिमांड होगी कम, ये देखें जी, इसको इसको भी मैं हाइड करता हूं, आप बताएं मुझे। ये देखें, यहां से तो मार्केट ऊपर गई है, तो डिमांड हो गई कम। दिस इज द रीजन के मार्केट गिरी है। मार्केट के ऊपर या नीचे जाने में कोई वजह जरूर होती है, और वो यही वजह, इससे नेक्स्ट लेवल, मैं नहीं कहता कि इससे कोई नेक्स्ट लेवल भी होगा कि मार्केट की रीजन फाइंड करने का। लीडिंग टूल्स बता रहा हूं आपको, लीडिंग टूल्स बताएं। देखें लॉजिक है आपके सामने, मार्केट नीचे गिरी है, अब मैं पहले 5 मिनट पे नहीं था, नहीं तो यहां पर मैंने आपको ट्रेड करवा देनी थी,
ठीक है, क्योंकि ये वो एग्जैक्ट पॉइंट था जहां से पता चल रहा था कि मार्केट यहां पर नीचे गिरेगी। और देखें आ रही है मार्केट नीचे, देखें आ रही है, 5 मिनट पे आके लॉजिक क्लियर हुई है। 2 आवर्स का सेशन कर लें चाहे, ठीक हो गया। नहीं सर कंटिन्यू रखें, इंटरेस्टिंग क्लास है। कोडिंग बंद करेंगे, बैटरी डाउन हो गई है सर, रिकॉर्डिंग बंद। मुझे समझ नहीं आया आपकी बात, ठीक है। आगे चलाएं क्लास। भाई अभी तो स्टार्ट किया है। सर ये मैं बैठा रहूंगा तो बस क्लास एंड ही नहीं होनी। आप इंजॉय करें, मूव को इंजॉय करें, ठीक है। मार्केट हमेशा ट्रेडेबल नहीं होती। आप क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, मुंह भी नहीं धोया ट्रेड कर दी, ठीक है, सेटअप भी नहीं लगाया ट्रेड कर दी, ठीक है। देखिए ये वो एरिया है 2003 का, ये लेवल है, ठीक है, जब 2003 का लेवल है, यहां तक मार्केट आना चाह रही है, ठीक है। ये देखें, लेट मी शो यू, ये देखें, खाली कैंडल्स को देखें तो क्या आप यहां पर कह सकते थे कि मार्केट ने यहां से नीचे आना? लॉजिकली, लॉजिकली तुक्का नहीं मारना कि भाई डबल डबल टॉप बन गया तो मार्केट नीचे आएगी। बड़े डबल टॉप है जो रिजेक्ट हो जाते हैं भाईजान, ठीक है। तुक्का नहीं मारना, लॉजिकली बताना। लॉजिकली नहीं बता सकते आप, ये देखें लॉजिक है मेरे पास, पहले डिमांड आई, फिर डिमांड कम हुई, मार्केट नीचे आएगी भाई, और आई है मार्केट नीचे, ठीक है। अच्छा जी चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। इस टूल को अब फिलहाल के लिए मैं हाइड कर रहा हूं, समझ लिया ये टूल, ठीक है। अगला टूल निकालता हूं जी। ये तो हमें बता दिया इसने कि मार्केट का ट्रेंड किधर जाना है। ट्रेंड का तो पता चल गया ना आप सबको अब, कि कैसे ट्रेंड फाइंड करना है हमने, कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जानी है नीचे आनी है, इतना पता चल गया ना आपको। सर ये फ्लैग बन रहा है जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, सर मैं किसी फ्लैग को नहीं देख रहा, मैं किसी चीज को नहीं देख रहा, ठीक है। मैंने आपके सामने मेरा नहीं क्या लिया, हार्डली कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अभी थोड़ी बहुत लगाई हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये फ्लैग बन रहा है या डबल टॉप है या डबल बॉटम है, तो ये वजह थी मार्केट के नीचे आने की, ठीक है। अच्छा जी, एक और टूल देख लेते हैं, मजा आएगा आपको। आवाज मेरी सही आ रही है ना आपको? या एक और टूल देख लेते हैं। इस मूव को तो एंजॉय करें, आप देखें मार्केट आ रही है नीचे, 3 तक आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट टूल को देखते हैं, ठीक है। अच्छा ये नीचे क्यों आ रही है, इसकी भी लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि यहां पर ये देख रहे हैं रेड कलर का बॉक्स, इसमें कॉन्टिन्यू कंपैरिजन 114% है, नॉन कॉन्टिन्यू कंपैरिजन 246% है, ठीक है। अगर मैं रियल टाइम पर ये फिगर 246 जमा 114 करूं, ठीक है, तो ये आपके 360 बनते हैं। फिगर चेंज हो रहे हैं पर टिक के ऊपर, पर प्राइस के मूव के ऊपर चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब है यहां पर 260% सेलर्स भी इंक्रीज हैं, इसलिए मार्केट आ रही है नीचे। ये टूल आपको बायर्स एंड सेलर्स की परसेंटेज बताता है। ये साइड पे ये जो बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा है आपको, कॉन्टिन्यू कंपैरिजन 122%, 108 रह गया, नॉन कॉन्टिन्यू 236 रह गया, ठीक है। इतने परसेंट सेलर्स इंक्रीज हैं, ठीक है। अभी तो सेलर्स एक्टिव हैं, अभी तो थके ही नहीं है मार्केट। हाँ देखिए नीचे, अब देखिए 302% हो गया, ऊपर 172 तक बात चली गई है, नीचे स्कोर 340% हो गया, देख रहे हैं। ये 350 से प्लस जाएगा ना, जैसे 300 से प्लस जाएगा 350 से, तो सेलर्स थकना शुरू हो जाएंगे, जहां पर आपको छोटे छोटे पुल बैक देखने को मिलेंगे। देखिए मार्केट नीचे से ऊपर उठी है ना, थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऊपर उठी है, ये क्यों? क्योंकि सेलर्स एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए थे। 360% सेलर्स एक ही में आ गए थे और 170% एक में आ गए थे, ठीक है। तो यहां पर आगे सेलर्स की तादाद बढ़ी है, अब 251% सेलर्स इंक्रीज है, 117% सेलर्स इंक्रीज है, रियल टाइम पे बता रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा जी, ये टूल आपको ना बाय एंड सेल के सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। ये सिग्नल में भी आप बाद में भी वीडियो देखें तो ये सिग्नल यहां पर आया हुआ था हमें,
2004 पे ये सिग्नल सेल का आया हुआ था। ये जो सेल का सिग्नल है ना, नीचे ऐसे लिखा हुआ है, ये सेल का सिग्नल 2004 पे आया। मैं यहां पर आपको ट्रेड नहीं करवाने बैठा, इसलिए मैं आपको कोई एंट्री नहीं बता रहा यहाँ पे। 2004 पर ये सेल का सिग्नल था, तो मार्केट नीचे आई है। और सेल का सिग्नल किस बेस पर था कि 30% से ज्यादा सेलर्स हैं। ठीक है, यहां पर मैंने सेटिंग की हुई है इसकी, लेट मी शो यू। ये देखें, इस टूल के अंदर मैं जाऊं ना, तो फर्स्ट पॉजिटिव थ्रेश होल्ड है 30, कि 30% से ज्यादा सेलर्स हो जाएं या बायर्स हो जाए तो मुझे बता देना, मुझे बाय का या सेल का सिग्नल दे देना। ठीक है, कि 30% से ज्यादा बायर्स हो जाए या सेलर्स हो जाए। 30% से ज्यादा जैसे ही हुए हैं, वो बता रहा है, देखे ना, 30% से ज्यादा ना, एक में 280 है, एक में 135% है। ठीक है, आ रही है मार्केट नीचे। और दूसरी रीजन हमारे पास क्या थी, ये डिमांड डिक्रीज थी। डिमांड डिक्रीज प्लस सेल का सिग्नल था यहां पर 2004 पे। तो कोई 2001 तक मार्केट आ गई है, 2001 तक। ठीक है, 30 पिप का मूव है इस कैंडल के अंदर, जो इसने यहां से सिग्नल देना शुरू किया 2004 से। ठीक है, मैं अगर अभी आपको कहता ना ट्रेड करें आप, तो आपने जूम से बैक जाना था। उसके बाद आपने अपना MT4 MT5 ओपन करना था, आपके इंटरनेट के मुताबिक उसने रिफ्रेश होना था, तो आपका ट्रेड भला कहां लिया जाना था, 2002 पे, 2002 पे। ठीक है, 2002.5 पे लिया जाना था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये ट्रेड नहीं करवाई। मेरा मेरा फोकस है कि आप एक बार देखें इसको, कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूं, मैं कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूं। फिर अपना अकाउंट भी दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, अच्छा, तो ये देखें ना, ये सेल का सिग्नल अभी रिसीव हुआ है। ठीक है, फाइनल जब कैंडल क्लोज हुई है ना, तब इसने मुझे सेल का सिग्नल यहां पर फाइनल दिया है। लेकिन अगर आप रियल टाइम पे बैठे हुए हैं, तो आप यहां से भी सेल का सिग्नल ग्रैब कर सकते हैं, 2004 से भी। ठीक है, अब ये सिग्नल रीपेंट नहीं है कि ये सिग्नल गायब हो जाए। ठीक है, तो ये इस सिग्नल ने भी 30 पिप दे दिए एक ही कैंडल के ऊपर। और ऐसा भी नहीं है कि कैंडल जब नीचे आ गई है उसके बाद सिग्नल आया, पहले सिग्नल रिसीव हुआ है यहां पर 2004 पर। इसने बोला है कि मार्केट यहां से नीचे आएगी, और मार्केट 2004 से एक तक आई है, 30 पिप का मूव दिया मार्केट ने। 307% सेलर्स इंक्रीज हैं, 149% सेलर्स इंक्रीज हैं। ठीक है, यहां पर आप, और ये अलर्ट्स मैनेजमेंट है इसके अंदर, ये सिग्नल रिसीव हुआ है। ये देखें, मैं इसको होवर करता हूं। रीजन, ऑन द करंट नेगेटिव वेव द प्राइस इज मूविंग डाउनवर्ड विद लेस एफर्ट। कह रहा है कम एफर्ट लग रही है प्राइस को नीचे आने में, प्राइस ज्यादा मूव हो रही है। ठीक है, और द प्राइस इज मूविंग डाउनवर्ड विद लेस एफर्ट एज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस नॉन कॉन्टिन्यू वेव्स। समझा देता हूं, मसला नहीं है। उसने एक्सप्लेन क्या किया मैं आपको बताता हूं। ये येलो वाली सेलर्स की एफर्ट है, और यहां पर अगर इस सेल की वेव को पिछली सेल की वेव के साथ कंपेयर किया जाए, तो नॉन कॉन्टिन्यू वेव होगी। ठीक है, क्योंकि दरमियान में जो बायर्स की वेव है, ये बाय वाली वेव, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, कांटा मार रहे हैं, इसके साथ कंपैरिजन नहीं कर रहे। इसको निकाल दिया हमने बीच में से, तो सेल की वेव को सेल की वेव के साथ कंपैरिजन किया, तो नॉन कॉन्टिन्यू वेव हो गई। ठीक है, अच्छा, अब उसने तो बोला कि लेस एफर्ट के साथ प्राइस नीचे आ रही है, बिल्कुल मानते हैं भाई। येलो वाली एफर्ट देखें आप, एफर्ट कम लग रही है पिछले सेलर्स की निस्बत। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं, पिछली बार ये एफर्ट लगी थी, अब की बार ये लगी है। एफर्ट कम लग रही है इस बार सेलर्स की, प्राइस को नीचे लेकर आने में। ठीक है, और प्राइस जो है, जो प्राइस चेंज है, प्राइस में जो मूवमेंट हुई है, वो ज्यादा हुई है। रेड कलर वाली त्रिकोण देखें, तो इस त्रिकोण से ज्यादा है। इसका मतलब है अब की बार सेलर्स को प्राइस नीचे लेकर आने में कम एफर्ट लग रही है, प्राइस ज्यादा मूव कर रही है। ऊपर सेल का सिग्नल दे दिया इसने साथ, और सेल के सिग्नल की लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दे। तो ये यहां पर देखें, मे भी आपको यहां पर रीडेबल हो ये ट्रिगर प्राइस, इसने फाइनल दी है कैंडल क्लोज के ऊपर, जो कि हमें पहले नजर आ रहा था 2003 पे सिग्नल, 4 पे ये सिग्नल था। अच्छा, एज कंपेयर टू नॉन कॉन्टिन्यू वेव्स, वो कह रहा है सेलर्स की ना एफर्ट कम लग रही है, लेकिन प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है। अब सेलर्स को इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ रही प्राइस को नीचे लेकर आने में, तो प्राइस नीचे आ रही है और आपके सामने आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, टाइम फ्रेम है जी 5 मिनट का, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने सिग्नल दिया। अच्छा, उसके बाद
कॉन्टिन्यू कंपैरिजन में रिजल्ट थे 70% और नॉन कॉन्टिन्यू कंपैरिजन में 175% थे। तो 30% से ज्यादा हो तो सिग्नल रिसीव होता है, तो 30% से ज्यादा थे रिजल्ट। ठीक है, और ये कैंडल क्लोज है, ये देखें 2002.1 सपोर्ट लेवल है, माइनर सपोर्ट लेवल है यहां पर, ये देख लें आप। ठीक है, 2002.1 से लेकर मार्केट कितना आई है 2000 तक 10 पिप का मूव दे दिया, यहां पर भी सपोर्ट लेवल पर भी 10 पिप का मूव दे दिया। जाओ एंजॉय करो, सपोर्ट लेवल पर भी 10 पिप का मूव दे दिया। ठीक है, लॉजिकली, ठीक है, लॉजिकली 10 पिप का मूव लो, सपोर्ट लेवल पर भी साइड पर हो जाओ, सेल का मूव, सेल का। ठीक है, और लोग कहते हैं यार इतना बड़ा रिस्क ले लिया आपने, भाई हमें नजर आ रहा है, हम तुक्का ट्रेडिंग नहीं कर रहे, हम लॉजिक बेस पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, इस बात को अपने माइंड में बिठा लें। हम तुक्का ट्रेडिंग नहीं कर रहे, ठीक है, हम लॉजिक बेस पर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, आज आपको ये समझा दूंगा मैं कि क्या मार्केट में देखना है तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ये बात जेन में रखिएगा। ठीक है सर, ये टूल स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल करें, फॉरेक्स में इस्तेमाल करें, क्रिप्टो में इस्तेमाल करें, जिस मर्जी चार्ट पर इस्तेमाल करें, जिस मर्जी पेयर पर इस्तेमाल करें। ठीक है, आप क्लास अगर क्लास में स्टे करते हैं तो मैं आपके साथ बैठा हूं आपको समझाने के लिए, फॉरेक्स मार्केट पर भी डिफरेंट पेयर्स पर भी चलते हैं, क्रिप्टो मार्केट के डिफरेंट पेयर्स पर चलते हैं। अगर आपको मजा आ रहा है, क्लास इंजॉय कर रहे हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको सारे गो थ्रू करवा रहा हूं, तो समझ आ जाएगी भी आपको। अच्छा, ये वाला टूल ना बाय एंड सेल के सिग्नल प्रोवाइड करता है, क्लास ज्यादा लंबी ना हो, अभी आपके सामने सेल का सिग्नल एक्सप्लेन हो गया ना, ये आपको बाय एंड सेल के सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। अब देखें, जहां जहां पर इसने सिग्नल दिया है वहां वहां से किया मार्केट ने मूव, ये वाला भी सिग्नल दिया इसने, ये वाला भी 1998.6 से मार्केट कहां तक गई है 2000.4 तक। यहां पर कोई 20 पिप का मूव है, 20 पिप का मूव दे दिया मार्केट ने आपको। फिर ये बाय का सिग्नल आया, ये वाला इस कैंडल के ऊपर आया, 2003.5 पे लगा लिया जी, 2003.5 पे बाय का सिग्नल आ गया, कैंडल क्लोज पे आपने जी ग्रैब कर लिया, कोई मसला नहीं। फिर भी सर मार्केट जाती है ऊपर, और साथ, इसके साथ आप क्या देख रहे हैं, इसके साथ आप डिमांड को देख रहे हैं। तो जब यहां पर जाते हैं तो आप तो आउट हो जाएंगे मार्केट से, आपको पता चलेगा यार डिमांड कम हो रही है, आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल मार्केट का कौन सा ट्रेंड है, अभी मुझे बताएं दोबारा जरा चैट सेक्शन में बताएं, ओवरऑल कौन सा ट्रेंड है 4 आवर 1 आवर पे। आप ट्रेंड है, बिल्कुल आपको याद है, इंगेज कर रहे हैं आप मेरे साथ। ठीक है, अच्छा जी, ये बाय एंड सेल के सिग्नल है जी, इसको 15 मिनट पे लगा लें, 10 मिनट पे लगा लें, 5 मिनट पे लगा लें, 1 मिनट पे ले जाइए, ले 1 मिनट पे ले जाता हूं मैं, 1 मिनट का भी दिखा देता हूँ जी, बड़े दोस्तों को ख्वाहिश है जी 1 मिनट का दिखाएं जी, 1 मिनट पे देखना है जी हमने। ये ले जी, 1 मिनट पे तो सिग्नल ही नहीं पकड़े जाने, संभाले ही नहीं जाने आपसे। 1 मिनट पे देखे कितना खूबसूरत सिग्नल दिया इसने अभी यहां पर, ये सेल का सिग्नल है जी, और कहां पर दिया इसने अभी बताता हूं, इसका ट्रेड कैसे होता अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते तो। इसका ट्रेड जहां जनाब इस कैंडल के क्लोज पर होता 2006 पर, स्टॉप लॉस कहां होता, सिंपल सी बात है प्रीवियस हाई पॉइंट के ऊपर, यहां पर आपका स्टॉप लॉस होता 2008 पर। कितने पिप का फर्क आया जी, 6 से 8, 20 पिप का। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है नीचे हमारा 2002 का, 2002 का सपोर्ट लेवल है, 1 मिनट में दोबारा, ये है जी सपोर्ट लेवल एक्चुअल में। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है जिस पर मार्केट इस टाइम पे खड़ी हुई है 2001 का, या 2000 राउंड फिगर कर लें, तो 2006 पर ट्रेड किया आपने, 2006 से मार्केट यहां तक भी आ जाती है 2003 तक, 30 पिप मिल गए आपको, और लॉजिक के साथ मिले आपको 30 पिप। क्या दिल में डर तो नहीं था कि यार ये ना हो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, बताएं। साथ इसने स्मॉल एस भी लिखे हुए हैं, छोटे छोटे एस लिखे हुए हैं यहां पर, नजर आ रहे होंगे आपको ये छोटे छोटे एस, इसका मतलब है कंडीशन अभी वैलिड है, आप सेल में स्टे करें। मैं आपको दिखाता हूं, यहां से स्टार्ट होते हैं जी ट्रेड करना, लेट सपोज। ठीक है, ये लें जी, अब देखें
207% सेलर्स इंक्रीज थे, 266 हुए, 387 हुए। अब ये कैंडल बाय कैंडल बता रहा है क्योंकि बार रिप्ले जो कर रहा हूं। आगे चलते हैं, ये देखें 387 हो गए। ठीक है, स्मॉल एस लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है मुतमिन रहो, आपकी जो कंडीशन है वो सेल की है। इजी हो जो, सेल का ट्रेड आपको मिलेगा, सेल की कंडीशन है। और हम क्यों मुतमईन है? क्योंकि 15 मिनट के ऊपर, 4 आवर 1 आवर को तो छोड़ देना, 15 मिनट के ऊपर थोड़े से टाइम के लिए मार्केट ने नीचे आना था। 5 मिनट ने हमें कंफर्म कर दिया कि डिमांड कम हो गई है, मार्केट नीचे आ रही है, तो 1 मिनट पे आके हमने एंट्री ले ली। ठीक है, आपके सामने आ रही है मार्केट नीचे, देखें यहां पर गिरी, आप आउट हो जाए 30 पिप लेके, कोई मसला नहीं है। तो कंडीशन कहां तक वैलिड रखी है जी इसने? यहां तक वैलिड रखी, इस ग्रीन कैंडल से पहले तक कंडीशन वैलिड रखी है। और इसका और मजे का तरीका बताऊं ट्रेड करने का, अपना जो स्टॉप लॉस है ना वो एक एक कैंडल नीचे करते जाएं। आपका स्टॉप लॉस एट दी एंड आपका हिट होगा 2002.6 पे। अगर स्पॉट लेवल पर आउट होना चाहते हैं तो आपका बेस्ट डिसीजन होगा 2001 पर या 2 पर। ये 2.6 पर आपका स्टॉप लॉस आपका प्रॉफिट में हिट होगा। और यहां पर मार्केट ने सांस क्यों लिया? मेरे पास एक एक मूव की लॉजिक है, मेरे पास एक एक मूव की। यहां पर मार्केट ने सांस क्यों लिया, यहां से नीचे क्यों नहीं आई? भाई नॉन कॉन्टिन्यू कंपैरिजन में 1376% सेलर ज्यादा हो गए हैं, और कॉन्टिन्यू कंपैरिजन में 1007% सेलर ज्यादा हो गए हैं। तो सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं, खींच के मार्केट को नीचे लेकर आए हैं और थक गए हैं। ठीक है, 1300 और एक 2600% सेलर्स इंक्रीज हो गए हैं। ठीक है, एक T20 मैच के अंदर, या टेस्ट मैच की बात कर लेता हूं। ठीक है भाई, इतना मैं क्रिकेट का शौकीन नहीं हूं, टेस्ट मैच भी कुछ दिन चलता है। ठीक है, तो वो अगर दिन रात ही खिलाई जाए खिलाड़ियों को तो क्या होगा? एग्जॉस्ट हो जाएंगे भाई। ठीक है, इनिंग वाइज चलता है वो, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग इस तरह करके मेरे ख्याल से। ठीक है, आप बेहतर जानते होंगे। ठीक है, सुबह एक टीम ने बारी ले लिया तो अगली टीम उसी टाइम रात को बारी तो नहीं लेती। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सारा दिन बॉलिंग करवाई होती है। ठीक है, जो बॉलर्स हैं जिन्होंने फील्डिंग की है, जिन्होंने बॉलिंग करवाई है, यार वो एग्जॉस्ट हो गए हैं सारा दिन में, तो अब क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। तो यहां पर मार्केट को जो नीचे खींच के ला रहे हैं वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, थक गए हैं, क्या करेंगे? यहां पर रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके सामने है। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट किया, ठीक है, फिर नीचे ड्रॉप दे दिया। और जो रेस्ट दिया, अब उसका भी मैं आपको मजे का सिचुएशन बताता हूं। मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी अभी बताता हूं आपको। 0.05 और 4, ये सारी सेटिंग आपको बाद में पता चल जाएगी। ये देखें जी, मजे की आपको एक चीज बताने लगा हूं। अगर आप भी कंपैरिजन कर लें तो मुझे आपने बताना है मार्केट यहां से क्यों ऊपर नहीं गई। ये ले जी, एक लाइन मैंने लगाई है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, बायर्स को सेलर्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि इस बार वाले बायर्स आए हैं ना, प्राइस को ऊपर लेकर गए थे थोड़ा सा। तो कितने को बायर्स एक्टिव है? एफर्ट हमारी इक्वल है, बायर्स ने भी उतनी एफर्ट लगाई जितनी सेलर्स ने लगाई, मान लिया दोनों की एफर्ट सेम है। तो बायर्स का प्राइस चेंज नहीं ना ऊपर हुआ, प्राइस चेंज बहुत कम है, वेरी लेस है प्राइस चेंज, ये देख रहे हैं आप, प्राइस चेंज बहुत कम है सेलर्स की निस्बत। तो अगर ये डाटा आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि यहां पर आप ये कह सकते हैं कि मार्केट यहां पर अब ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? क्या कहेंगे आप मुझे बताएं। ये डाटा है जी, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, ग्रीन कैंडल भी बहुत बुलिश है। और अगर आप आम आंख से इसको देख रहे हैं विदाउट टूल, आप तो कहेंगे ओहो जी बायर्स आ गए, अब तो मार्केट जा रही है ऊपर जी, यहां से करो बाय और नीचे रखो स्टॉप लॉस, कहां पर 2000 पे रखो स्टॉप लॉस, 2002 पे रखो बाय। ठीक है, लेकिन अगर आप डाटा देखें तो डाटा क्या कहता है? एफर्ट ज्यादा है कंपैरेटिवली, सेम एफर्ट भी कर लें, ठीक है, उतनी एफर्ट लगाई है बायर्स ने जितनी सेलर्स ने लगाई है, लेकिन प्राइस चेंज क्या हुआ है? रिजल्ट कम मिले, रिजल्ट कम मिले हैं। और इस अगर डिजिटल फॉर्म में डाटा दिखाऊं आपको, मुझे पहले ये बताएं, ये आपको नंबर नजर आ रहे हैं? वेव बाय वेव डाटा भी देता है ये ना, ये ग्राफिकल वर्जन है, ये वेव बाय वेव है। नंबर नजर आ रहे हैं ये लिखे हुए?
इमरान जलील साहब कह रहे हैं जी नजर आ रहे हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? मेरी आवाज तो क्लियर है, सबको आ रही है। हाँ आ रही है, सबको आवाज आ रही है यार। अच्छा, बताओ ना यार यहाँ पे। मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट्स। एफर्ट ज्यादा लग रही है, रिजल्ट्स कम आ रहे हैं, इज इक्वल टू रिवर्सल साइन होता है। ठीक है, ये एक एक बार चीजें बता रहा हूं आपको मैं। यहां पर आप देखें तो यहां पर है इस टाइम पे 2002 पर थी प्राइस। ठीक है, तो यहां पर बायर्स कम नहीं है, ये नहीं कहना अब्दुल राफे साहब। देखें इसको, अगर आप ये कहेंगे ना बायर्स कम है, नहीं, बायर्स एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं सेलर्स की निस्बत, लेकिन प्राइस चेंज नहीं हो रहा। एफर्ट बहुत ज्यादा लगा रहे हैं बायर्स, प्राइस चेंज नहीं हो रहा। और ये साइड पे जो स्कोर बोर्ड बना हुआ है, ये ग्रे कलर में हो गया, ये कह रहा है जी न्यूट्रल है मार्केट, कुछ नहीं करना आपने यहां पे, ना बाय करना है ना सेल करना है। राजा असद अली, आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही? अपने एंड से चेक करें प्लीज, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं अपना, कि कैसे आपको वॉइस आएगी। पिक्चर आप देख लें, इसको फॉलो करना है आपने। सर इंडिकेटर का नाम तो बताओ सर। सर आप मुझे जवाब तो दें, मैंने आपसे जवाब क्या मांगा? यहां पर आप क्या करते, क्या बाय कर लेते आप यहां पर? मुझे बताएं इस डाटे को देखते हुए। डिजिटल डाटा भी कंपेयर कर देता हूं। सीई का मतलब है क्यूमुलेटिव एफर्ट, इकट्ठी एफर्ट जो इस वेव में लगी है यहां से लेकर और यहां तक। इस वेव के अंदर जो इकट्ठी एफर्ट लगी है वो सेलर्स की एफर्ट लगी है जी 18 की। ठीक है, और -$6 प्राइस चेंज हुआ है, -$6 प्राइस को खींच के नीचे ले आए हैं। 18 रुपए का पेट्रोल डलवाया और 6 किलोमीटर मार्केट को नीचे ले आए हैं। तो जब ये दो तीन कैंडल्स में मार्केट ऊपर गई है, तो यहां पर देखें तो 22 रुपए का पेट्रोल लग गया। और कितनी मार्केट ऊपर गई है जी? +1। 22 रुपए के पेट्रोल में 1 किलोमीटर मार्केट ऊपर गई है। इसका मतलब है कि ऊपर रश है। किनका रश है? सेलर्स का। ठीक है, कि 22 रुपए का पेट्रोल लग गया यार, 22% बायर्स आ गए हैं यार। ठीक है, 22 की एफर्ट लग गई है। आसान अल्फाज में बता रहा हूं, 22 की एफर्ट लग गई है, लेकिन प्राइस जो चेंज है वो +1 है। ठीक है, सो मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट इज इक्वल टू रिवर्सल साइन। और हुई है मार्केट रिवर्स, देखें उसी पॉइंट से रिवर्स हुई है, सेम उसी पॉइंट से, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रिवर्स हुई है। लॉजिक समझ आ गई है आपको? बताएं मुझे। अब्दुल राफे साहब, आप किस बारे में कह रहे हैं कुछ देर तक रुक जाना चाहिए? सर ये क्लास तो बिगिनर्स को भी समझ आ रही है। सही है जी, सही है। मैं बड़े टू दी पॉइंट समझाता हूं ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। अब यहां पर देखें जी, ये मार्केट ऊपर जा रही है, मुझे इसकी पहले वजह बताएं आप लोग। इसकी वजह बताएं जी, मार्केट यहां से ऊपर क्यों जा रही है? बताएं मुझे वजह, मैं वेट कर रहा हूं, और जल्दी से बताएं। भाई मार्केट यहां से ऊपर क्यों जा रही है? दो तीन कैंडल्स मार्केट ऊपर गई है, क्यों गई है, क्यों जा रही है ऊपर, बताएं। यहां से क्यों जा रही है? चले मैं यहां तक बता देता हूं, यहां तक मैं बार रिप्ले कर देता हूं, यहां तक। ठीक है, इसको रिफ्रेश होने दें। 1 मिनट। वो बार रिप्ले नहीं यहां से हो रहा, यहां यहां पर मुझे बताएं, यहां से मार्केट ऊपर क्यों गई है इस पॉइंट से?
सर एफर्ट ज्यादा थी सेलर्स की। अच्छा, ठीक है। एफर्ट ज्यादा थी, ठीक है, ये देखें। सेलर्स तो मार्केट को और खींच के नीचे ले आए, तो गेम यहां पर चेंज हो गई। यहां पर तो सेलर्स तो और नीचे ले आए मार्केट को। इसको अगर कंपेयर करें सेलर्स की एफर्ट को, तो पिछले सेलर्स की एफर्ट के मुकाबले में उसके पास पास है। ठीक है। लेकिन जो प्राइस चेंज है वो बहुत कम है। देख रहे हैं, प्राइस चेंज बहुत ज्यादा ड्रॉप है। प्राइस चेंज तो बायर्स की निस्बत के उसके इक्वल है, बायर्स के मुकाबले में। ठीक है। एफर्ट तो ऑलमोस्ट सेम लग गई है। देखिए, पिछली बार 18 रुपए के पेट्रोल में 6 किलोमीटर मार्केट नीचे आई थी, अब की बार 14 रुपए के पेट्रोल में 1 किलोमीटर मार्केट नीचे आई है। ठीक है। तो 18 रुपए के पेट्रोल में 6 किलोमीटर आई है, तो 14 रुपए के पेट्रोल में भी तो यार कोई 4 किलोमीटर आनी चाहिए थी। लेकिन 14 में एक आई है। मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट इज इक्वल टू रिवर्सल साइन। देख रहे हैं, आपके सामने है डाटा। जोर ज्यादा लगा है लेकिन नीचे जा नहीं पाई, बिल्कुल। यार आप समझ भी रहे हैं साथ साथ। ठीक है, इंप्रेसिव। आपको समझ आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाय एंड सेल के सिग्नल्स हैं, ये जो बाय एंड सेल के सिग्नल्स हैं, ये कितने को एक्यूरेट है? एक्यूरेसी चेक करवाऊं इनकी? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इनकी एक्यूरेसी चेक कराता हूं मैं, कि 15 मिनट पे जब बाय का सिग्नल आ जाए आप बाय कर लें, जब सेल का सिग्नल आ जाए आप सेल कर दें। तो क्या एक्यूरेसी है इनकी, क्या एतमाद किया जा सकता है इन सिग्नल्स के ऊपर? ठीक है, तो करवाऊं चेक आपको? बताएं, करवाऊं चेक आपको? ये मैं बार बार सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं ताकि आप एक्टिव रहें क्लास में। और मुझे इतना पता है कि जो सीखने की नीयत से आए हैं वो एक्टिव है। ठीक है। बैक टेस्टर है हमारा एक, जिसमें स्टार्टिंग बैलेंस, सबसे पहले मैंने इसको कमांड दी है कि जो वीसी क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स का इंडेक्स हमारा जो टूल है ना, उसकी बेस पे आपने बैक टेस्टिंग करनी है। ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, सारे दिन मैंने ऑन रखे हैं। सैटरडे संडे निकाल भी दूं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वैसे भी मार्केट ऑफ रहती है, तो ये इन दिनों को काउंट नहीं करता। स्टार्टिंग बैलेंस है जी $1,000। बस ये लास्ट है, उसके बाद फिर वाइंड अप करूं, फिर मैं बताता हूँ ये टूल्स आप कैसे सीख सकते हैं। $1,000 का अगर हम बैलेंस है हमारे पास, और 100x का लेवरेज है। ठीक है। हम कह रहे हैं जी $1,000 के अकाउंट बैलेंस से हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, 100x का लेवरेज यूज करेंगे, 150 पिप का टेक प्रॉफिट लगाएंगे, 150 पिप का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 15 पिप का हम ट्रेलिंग स्टॉप यूज करेंगे। तो कितना प्रॉफिट हम बना सकते हैं? कितने साल का डाटा बैक टेस्ट करूं तो आपको यकीन आ जाए कि यार इतने साल पहले अगर हमने इसको ट्राई किया होता या सीख रहे होते, तो या यूज कर रहे होते, तो इतना हम प्रॉफिट बना पाते। तो ये शहाब साहब बिल्कुल कंफर्मेशन के साथ सिग्नल आता है। आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया, मार्केट नीचे भी आई है ऊपर भी गई है, लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। ये देखें, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आते हैं, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अगर सिर्फ सिग्नल वाले टूल की बात करूं, उसकी एक्यूरेसी भी तो दिखाने लगा हूं ना मैं भी आपको। ठीक है। ये देखें, ये सेल का सिग्नल आया था, ये सेल की कैंडल बनी, अगली कैंडल पे सेल का सिग्नल आ गया 2006 पे। स्टॉप लॉस लगा 2008 पे, मार्केट नीचे कहां तक आई है? 2001 पे। अभी तक सेल का सिग्नल तो कोई नहीं आया। आप लॉन्ग टर्म स्टे कर सकते हैं मार्केट के अंदर, किस चीज को मद्देनजर रखते हुए? इस चीज को कि भाई बायर्स की एफर्ट ज्यादा लग रही है, प्राइस चेंज कम हो रहा है। बायर्स की एफर्ट ज्यादा लग रही है, प्राइस चेंज कम हो रहा है, मार्केट नीचे गिरेगी। ठीक है। आप अपना स्टॉप लॉस यहां पर कर दें। ठीक है। ब्रेक इवन पे कर दें, 2006 पर कर दें, 2006 से नीचे कर दें। ठीक है। आप लॉन्ग टर्म स्टे करें मार्केट के अंदर। ये आहिस्ता आहिस्ता होगा जब आप इसको सीखेंगे प्रॉपर वे में,
फिर समझ आएगी आपको। ठीक है। अच्छा जी, यहां पर आप देखें तो एक भाई कह रहे हैं जी 2 साल का बैक टेस्ट करें, एक भाई कह रहे हैं 20 साल का बैक टेस्ट करें। सिराज साहब आपकी मान लेते हैं, उसमें 2 साल भी कवर हो जाएगा। ठीक है। डीप बैक टेस्टिंग मैंने ऑन की है। मैं देखता हूं कितना पीछे से डाटा मिलता है। 2006 पर जाए ना तो जनवरी पे क्लिक नहीं हो रहा, फरवरी पे भी क्लिक नहीं हो रहा, मार्च पे क्लिक हो रहा है। देख रहे हैं इसके ऊपर होवर हो रहा है, मार्च पे क्लिक किया, पहली से लेकर 19 तारीख तक कोई क्लिक नहीं हो रहा, 20 तारीख पे क्लिक हो रहा है, 20 को सिलेक्ट किया। आज क्या डेट है जी? 15 तारीख, 15 तारीख को सिलेक्ट किया, 15 तारीख दूसरा महीना 2024, 30 तारीख तीसरा महीना 2006। अब 2006 से लेकर 2024 तक का डाटा बैक टेस्ट करने लगे हैं। ये ले जी, जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करती है। तब तक मुझे क्लास का बताएं कि जितना मैंने समझाया उसमें से कितनी समझ आई है, क्या समझ आई है कि आप कैसे ट्रेड करते हैं और मैं कैसे ट्रेड करता हूं, मैं क्यों प्रॉफिटेबल हूं और आप क्यों लॉस में है। इस चीज की समझ आ गई है? ये विदिन विदिन अ सेकेंड्स ये बैक टेस्ट करके भी दे देगा पिछले 20 साल का डाटा। ठीक है। जितने साल का डाटा 2006 से लेकर 2024 तक, ये कमोबेश बनता है आपका 16 और 18 साल का डाटा बनता ही है ये, इसके पास पास बनता है। ठीक है। मैंने पहली बार क्लास लिया और आपका वे ऑफ लर्निंग अविजियम है, बंडल ऑफ थैंक्स। सर जी बहुत कुछ समझ आई है, बहुत अच्छी तरह। सैयद शाह आप सब कह रहे हैं मैंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की बट मुझे 70% तक में चीजें अंडरस्टैंड की हैं जी। वेरी गुड, जबरदस्त। ठीक है। नहीं जी, फर्स्ट टाइम मीटिंग ली है। आपका समझाने का तरीका अच्छा है। किसी को देखे ना, आप में से सारे जितने भी दोस्त हैं, कोई मेरे एक बार बोलने से समझ गया है, किसी को 2 बार समझाना पड़ता है, किसी को 3 बार समझाना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि मैं एक ही बार बोलूं आप सबको समझ आ जाए। किसी को इस क्लास में 20% समझ आई होगी, किसी को 30%, किसी को 50%, किसी को 70%, किसी को 80%, डिपेंड करता है। ठीक है। डाटा बैक टेस्ट होके आ गया, इसको देख लें, उसके बाद फिर हम इसको वाइंड अप करें, मैं बता दूं आपने कैसे सीखना है। नेट प्रॉफिट 1,50,000, 1,49,850 डॉलर नेट प्रॉफिट शो कर दिया जी इसने। टोटल ट्रेड्स यानी कि टोटल सिग्नल कितने रिसीव हो गए हैं? 13,822 ट्रेड्स हैं टोटल। टोटल क्लोज ट्रेड्स 90.52% एक्यूरेसी है स्ट्रेटजी की। यानी कि जो सिग्नल्स रिसीव होते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर गोल्ड के ऊपर, 90.52% एक्यूरेसी है इसकी। आपके सामने है कितने परसेंट प्रॉफिटेबल है, 90.52%। मैक्सिमम ड्रा डाउन, यार मैक्सिमम ड्रा डाउन कितना? क्या ड्रा डाउन क्या होता है? आपने एक ट्रेड ओपन की, मार्केट $2 से $3 माइनस में गई, ठीक है, या माइनस में आपकी ट्रेड खुली स्प्रेड के साथ और थोड़ा सा नीचे आई, तो ये वो उसको ड्रा डाउन कंसीडर करता है। ठीक है। इसमें लॉस भी शामिल है, ड्रा डाउन भी शामिल है, स्टॉप लॉस जो हिटों में है वो भी शामिल है, ड्रा डाउन भी शामिल है। $1,795 आपको टोटल लॉस होता, मैं ड्रा डाउन भी मैं लॉस में कंसीडर कर रहा हूं इसको। ठीक है। $1,49,850 नेट प्रॉफिट है और टोटल लॉस कितना है जी? $2,000 भी पूरा नहीं है। $1.5 लाख के सामने $1,795 क्या मायने रखते हैं? और डे फर्स्ट थे, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से आपने ट्रेडिंग सिग्नल इसके ग्रैब करना शुरू किया तो पहले दिन से ही आप लॉस में चले गए, ये $1,700 और आपका अकाउंट वाश। नो, नेवर। आपको दिखाता हूं अभी। मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ये लिस्ट ऑफ ट्रेड्स 13,822 ट्रेड हैं यहाँ पर। पहले परफॉर्मेंस समरी देख लें। 1,49,850 डॉलर प्रॉफिट है, लॉन्ग में 79,000 $79,697, यानी कि $79,700, $79,700 प्रॉफिट है। अगर आप सेल करते तो $70,152 प्रॉफिट होता। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स पर आ जाते हैं जी। ठीक है। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स पर आ जाए तो मैं नीचे आऊं। ठीक है जी, ये लें।
पहली ट्रेड पर चलते हैं। फर्स्ट ट्रेड 20 तारीख तीसरा महीना 2006 को पहली ट्रेड की थी जी इसने। 16:45 पे ट्रेड की, 18:30 पे ट्रेड क्लोज। ठीक है। बैक टेस्ट डाटा। प्रॉफिट कितना हुआ इस ट्रेड में? $19 का प्रॉफिट हुआ इसके अंदर। ठीक है। $19 का इसके अंदर टोटल प्रॉफिट हुआ, और क्यूमुलेटिव प्रॉफिट भी हमारे पास $19 आ गया। अगली ट्रेड में भी $19 प्रॉफिट हुआ। ठीक है। और ये ट्रेड कितना लंबा चली? $20 तक चली। अगर हम सेम पैरामीटर्स के साथ ट्रेड करते, 150 पिप के स्टॉप लॉस, 150 पिप के टीपी के साथ, 15 पिप के एसएल के साथ, $1000 का अकाउंट, 100x लेवरेज के साथ, ठीक है, तो ये रिजल्ट मिलते हैं हमें ईच सिग्नल के ऊपर। दूसरे पे $38 टोटल हो गए, 19 फिर प्रॉफिट बना, फिर $37 प्रॉफिट बना, यानी कि ये सिग्नल भी हमारा पॉजिटिव गया, प्रॉफिट में गया। $75 इकट्ठे हो गए, फिर $16 प्रॉफिट बनाए, $91 हो गए, फिर $21 प्रॉफिट बनाए, $112 हो गए। ठीक है। तो सर इसी तरह कितनी ट्रेड है जी टोटल? ये टोटल ट्रेड्स है, ये देखें आपके सामने एक एक ट्रेड की हिस्ट्री है, एक एक ट्रेड की मैं ऊपर कर रहा हूं। ठीक है। एक एक ट्रेड की यहाँ पर हिस्ट्री आ रही है, अभी तो खैर 400-500 ही है। ठीक है। इस तरह करने बैठ गए तो पता चले कि आधे घंटे में ट्रेड्स काउंट हो रही है। 13,822 ट्रेड्स हैं जी टोटल ट्रेड्स, 13,822। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको? कोई चीज समझ नहीं आई तो मुझे बताएं। सर जी बहुत जबरदस्त, 70% समझ आ गई यार। बीटीसी पर भी मैं बैक टेस्ट करूंगा तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, वो अब फिर नेक्स्ट में कवर अप कर लेंगे। मैं भी इस टाइम पे ना, काफी टाइम हो गया, 9:10 हो गए हैं, और बहुत से मेंबर्स भी मुझे कह रहे हैं कि यार बस कर दो, फिर समझा देना। बीटीसी का भी मैं बता देता हूँ आपको, एक बार दिखा देता हूँ बीटीसी का भी। वेट करें फिर। अगर बीटीसी पर भी आपको बैक टेस्ट चाहिए तो उसके भी ऊपर भी इतना लंबा बैक टेस्ट नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा बैक टेस्ट कर देता हूँ मैं आपको, ताकि फिर टाइम ज्यादा ना लग जाए। बीटीसी यूएसडीटी, ये लें जी बीटीसी क्या है। बीटीसी का कर लेते हैं, 2024 है ना, 1 अगस्त 2017 से कर लेते हैं जी, जनरेट रिपोर्ट कर लेते हैं। 2017 से 24 तक का कर लेते हैं, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कोई 6-7 साल का डाटा। चलो यार ये आपका ना रह जाए कि बीटीसी आपने मेरी बात नहीं मानी, बीटीसी नहीं किया, बीटीसी भी कर देते हैं। मास्टर वालों को बताता हूँ कि कैसे ये सीखेंगे आप टूल्स, अभी बताता हूँ। ये हो जाए, और मास्टर वालों के लिए भी कोई ऑप्शन निकालते हैं भाई। लो जी डाटा आपका बैक टेस्ट हो गया। ठीक है। डेटा हो गया जी आपका बैक टेस्ट, और यहां पर देख लें भाई, 15,000 ट्रेड्स इसने किए हैं बीटीसी के ऊपर, 88.71% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। $1,000 से आपने अकाउंट स्टार्ट किया होता, डे फर्स्ट स्ट्रेटेजी प्रॉफिटेबल है भाई, प्रॉफिट गिन लें खुद ही। 15,000 ट्रेड्स, इकाई सैकड़ा हजार, 10 लाख, 57,78,000 डॉलर। इमेजिन करें, $11,300 लॉस होता, मैक्सिमम ड्रा डाउन, और डे फर्स्ट से प्रॉफिटेबल है स्ट्रेटेजी। ठीक है। 88% प्रॉफिटेबल है, एवरेज ट्रेड में $382 का प्रॉफिट है। क्रिप्टो वोलेटाइल बहुत है ना, इसमें रिस्क भी है और प्रॉफिट भी है। ठीक है। आई थिंक ये क्लैरिटी होगी होगी आपको। ठीक है। इसकी लिस्ट ऑफ ट्रेड्स है, इसकी परफॉर्मेंस समरी है, ये सारा कुछ है यहाँ पे। ठीक है। लॉन्ग में इतना, शॉर्ट में इतना, ओवरव्यू देख लें जी। इसने इस देखे ना आप, वो उसका हमने अभी उसका गोल्ड का बैक टेस्ट किया है, तो 18 सालों में उसने 13,000 समथिंग ट्रेड्स की थी, इसने 5 सालों में 15,000 ट्रेड्स कर दी हैं, 6 सालों में। तो फर्क आ जाता है ना फिर। तो अच्छा जी,
अब मैं आपको बताता हूं कि आप इसको कैसे सीख सकते हैं। ये एक ऐसा ट्रेडिंग मेथड है, अगेन मुझे शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, इसमें आपको स्क्रीन शेयर होगी या नजर आ रही है? अब बताएं, नजर आ रही है अब्दुल राफिज साहब? स्क्रीन नहीं विजिबल आपको? सबको विजिबल है यार। जी आ गई, ठीक हो गया। इसमें है क्वार्टरली एक्सेस, ईयरली एक्सेस और लाइफ टाइम एक्सेस। ठीक है, ये जो क्वार्टरली एक्सेस क्या है? क्वार्टरली एक्सेस में आपको ऑल टू ऑल हमारे 30+ प्रीमियम ट्रेडिंग टूल्स देखने को मिलते हैं, 7+ इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं, मर्ज्ड वर्जन इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप इन टूल्स के ऊपर इन टूल्स को लगाते हैं ट्रेडिंग व्यू के वीव तो आपको मर्ज्ड वर्जन मिले कि एक एक इंडिकेटर के अंदर मल्टीपल इंडिकेटर्स ऐड हो। ठीक है, उसके बाद वीआईपी डिस्कॉर्ड ग्रुप में आपको एक्सेस मिलती है, लाइफ टाइम फ्री अपडेट्स मिलती हैं जब तक आपके आपके पास क्वार्टरली एक्सेस है। ठीक है, इसमें कुछ ट्रेनिंग वीडियोस भी होती हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट लाइव वर्कशॉप्स भी होती हैं जिसमें आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बताया जाता है बाद में। अर्ली एक्सेस टू न्यू अपडेट्स एंड टूल्स, प्रायोरिटी सपोर्ट मिलती है, कभी भी आपने कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, $125 में ये क्वार्टरली एक्सेस मिलती है। ठीक है, मेंटोरशिप के साथ मैंने इसका पैकेज बनाया है, उसके लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। उसका मैं कल से फ्रेश बैच स्टार्ट करने लगा हूं, कंबाइन पैकेज बम्पर ऑफर पर दूंगा आपको अच्छे डिस्काउंट के साथ, जिसमें मैं आपको मुकम्मल तौर पर ये 90% प्रॉफिटेबल वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी सिखाऊंगा और ये एक एक टूल करके कवर अप भी करवाऊंगा। फिर ईयरली एक्सेस आ जाती है, ईयरली एक्सेस $375 में कॉस्ट करती है, लाइफ टाइम एक्सेस $995 में कॉस्ट करती है। ईयरली एक्सेस के अंदर यूनिवर्सल बैक टेस्टर आपको मिल जाता है, स्ट्रेटेजी बिल्डर मिल जाता है, यानी कि आप बैक टेस्टर कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बैक टेस्ट किया डाटा पिछले सालों का। और उसके बाद फिर लाइफ टाइम एक्सेस के अंदर इसमें भी 30+ प्रीमियम टूल, 7+ इंडिकेटर्स। अच्छा, टूल्स और इंडिकेटर्स आपको सारों में मिल रहे हैं, ये नहीं कि किसी में कोई एक टूल रख रहे हैं, हम सारे दे रहे हैं आपको। इसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस के अंदर आपको इसके अंदर यूनिवर्सल बैक टेस्टर, स्ट्रेटेजी बिल्डर, ऑन डिमांड वन ऑन वन सेशंस भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, 1-to-1 सेशंस भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें क्वार्टरली एक्सेस, ईयरली एक्सेस और लाइफ टाइम एक्सेस मौजूद है। ठीक है, कल से मैं फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, फ्रेश बैच के अंदर मेरे पास लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं, जिसमें मैं आपको आप क्वार्टरली एक्सेस लेते हैं, ईयरली या लाइफ टाइम, इट्स ऑल अप टू यू, जहां से भी आप स्टार्ट करना चाहें। उसके बाद आपको मेरी तरफ से मुकम्मल तौर पर मेंटोरशिप मिलेगी, लाइव क्लासेस के थ्रू, लाइव जूम क्लासेस के थ्रू, प्लस मेरी लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी। इंशाल्लाह ताला विद इन अ वीक आपको ट्रेड करने के काबिल बनाया जाएगा। मेरे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स मौजूद हैं जो डेली बेसिस पर मेरे साथ शेयर करते हैं, मल्टीपल फीडबैक्स मेरे स्टूडेंट्स के मौजूद हैं। मुझे फिर स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी अपने स्टूडेंट्स के फीडबैक्स दिखाने के लिए। ठीक है, वो मैं करता हूं अभी। मेरे मल्टीपल स्टूडेंट्स के फीडबैक्स मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे फेसबुक ग्रुप में, और डेली बेसिस पर मैं उनको अपडेट करता रहता हूं। कल से जो फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, या आप अगर ये वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो मेरे से आप अपडेट ले सकते हैं कि फ्रेश बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। प्राइस सेम नहीं रहेगी एनी टाइम, प्राइस की अपडेट आपको लेनी पड़ेगी। कल से जो फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं बम्पर ऑफर दूंगा भाई आपको, बम्पर ऑफर में आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी क्या डिटेल है उसके लिए मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ शेयर कर दिया, मेरे ऑफिशियल नंबर पे मेरे से रब्ता करें। ठीक है, मुकम्मल डिटेल आपको मेरे व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और व्हाट्सएप के नंबर पे आपने मेरे से रब्ता करना है, यहां पर आपको मुकम्मल डिटेल मिल जाएगी। अगर आप वाकई में ट्रेडिंग, अपने ट्रेडिंग कैरियर को लेकर सीरियस है ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको अभी भी उन्हीं इंडिकेटर्स पर रहना चाहिए, उन्हीं पुराने पैटर्न्स पर रहना चाहिए। आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, एडवांस टूल्स, एडवांस्ड
मेथोडोलॉजी आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप वाकई में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं या एक ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ शेयर कर दिया। फर्दर डिटेल के लिए आप मुझसे रब्ता करें। और सीखने, जब आपने सीखने का अमल में आते हैं ना आप लोग, सीखने के अमल में आप यहां पर ना जाया करें यार फ्री में सिखा दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, क्योंकि आप इतने पैसे गवा देते हैं, तो वही पैसे आप सेव करके जनाब अपनी जात पर खर्च करें ना, और सही जगह पे खर्च करें, सही डायरेक्शन में खर्च करें, तो इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट भी मिलते हैं। ये नहीं कि हर एक को आप जाके पैसे पकड़ा रहे हैं और उससे सीखना है, बस आपसे सर सीखना है, आपसे सीखना है। उसको देखो तो सही, उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो देखो अपना। ट्रैक रिकॉर्ड से याद है आपके साथ, मैंने अभी वो डिटेल नहीं शेयर की अपनी अपने अकाउंट की, मैं अपना अकाउंट भी आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं जी, अकाउंट भी आपको दिखा दूं, लाइव अकाउंट, वो भी माई एफ एक्स बुक के साथ लिंक उसका अटैच किया हुआ है। ठीक है, ये देखें जी, स्क्रीन शेयर हो गया तो मुझे बताएं, स्क्रीन विजिबल है तो मुझे बताएं। क्लास टाइमिंग कल शाम 7:30 बजे से स्टार्ट हो रही है, 7 साढ़े 7 बजे से। ठीक है, हो रही है जी स्क्रीन शेयर, यहां पर देखें जी। तो मेटा M5 एंड M15 स्कैल्पिंग का ये अकाउंट है। ठीक है, वीसी ट्रेडिंग मेथड M5 एंड M15 स्कैल्पिंग, रियल यूएस डॉलर एक्सनेस का ये अकाउंट है। ठीक है, और इसमें जनरल में जाएं, 7,141 व्यूज आ गए हैं लोगों के। 4 अगस्त 2023 को ऑटोमेट किया था इसको। ठीक है, इस अकाउंट को 800% का टोटल प्रॉफिट बनाया इसने, 794%, $1,000 इसके अंदर अकाउंट बैलेंस था, $979 अकाउंट बैलेंस था। ठीक है, डिपॉजिट किया था, विड्रॉ कर लिया था, $1,002, $7,000 इसके अंदर अभी भी बैलेंस मौजूद है। ठीक है, ये लाइव अकाउंट है, ये इसका सारा ग्राफ है 4 अगस्त से लेकर 3 जनवरी 2024 तक इस अकाउंट को हमने रन किया। ठीक है, तो मेरा ट्रेडिंग मेथड, उसकी एक्यूरेसी, ठीक है, मार्केट की प्रिडिक्शन, और ईच एंड एवरीथिंग आपके सामने मौजूद है, मेरा अकाउंट भी आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कल से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम है। इंशाल्लाह ताला जो जैसे मेरे बाकी स्टूडेंट्स के फीडबैक्स आते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे फेसबुक पेज पर, इंशाल्लाह ताला आपके भी एक दिन ऐसे ही फीडबैक्स आना शुरू हो जाएंगे। विद इन अ वीक आपको ट्रेड करने के काबिल बना दूंगा। ठीक है, और 2 हफ्तों के अंदर या मैक्सिमम अगर आप स्लो लर्नर भी हैं तो 3 हफ्तों के अंदर आप इसको मास्टर लेवल पर सीख लेंगे। ठीक है, और इसके साथ आपको मैं एक और ऑफर देता हूं, मेरा टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप भी है, जो कि मैंने पब्लिकली किसी को नहीं बताया। जब आप कंबाइन पैकेज बंपर ऑफर पर ज्वाइन करते हैं, चाहे क्वार्टरली एक्सेस ले लें, ईयरली एक्सेस ले लें या लाइफ टाइम एक्सेस ले लें, तब मैं आपको अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप में ऐड करूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा आपको, लेकिन ये लिमिटेड मेंबर्स के लिए गिफ्ट है, कुछ 2 से 3 या हद 4 मेंबर्स को ये गिफ्ट दूंगा मैं। 30 मेंबर इस टाइम पे वॉच कर रहे हैं, सारों को नहीं दे सकता। वो इसको ज्वाइन करने का तरीका ये है कि अभी इस क्लास के बाद आप मुझसे रब्ता करें। ठीक है, अर्ली एंट्रीज जो आपकी होंगी तो आपको ये जो गिफ्ट है मेरी तरफ से जनाब मिल जाएगा। और अगर आप मेरी ये वीडियो कहीं पर वॉच कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर, तो आप मेरे से डिटेल्स ले सकते हैं फर्दर। तो जनाब आपने अगर ज्वाइन करना है तो मेरे से रब्ता करें व्हाट्सएप पर। और इसमें लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं जिनको गिफ्ट मिलेगा, और मैं टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप लाइफ टाइम के लिए दूंगा, सिग्नल ग्रुप लाइफ टाइम के लिए ऐड करूंगा उसके अंदर, चाहे आप क्वार्टरली एक्सेस ले लें, ईयरली एक्सेस ले लें, लाइफ टाइम के लिए सिग्नल ग्रुप में ऐड करूंगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। ठीक है, टूल नेम वेव चार्ट इंडेक्स है, क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स है, क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस है, इम्बैलेंस हीट मैप है, अलॉट ऑफ इसके अंदर टूल्स हैं जनाब। ये आपको ट्रेडिंग व्यू पर नहीं मिलेंगे, अगर आप डायरेक्ट जाके सर्च करेंगे ना तो नहीं मिलेंगे आप, जब तक आप इसकी एक्सेस नहीं लेंगे। ठीक हो गया, तो इसकी एक्सेस भी आपको मेरे से मिलेगी, सीखना है मुकम्मल मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी, मेरी लाइफ टाइम सपोर्ट होगी, कभी भी आपने कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। फर्दर डिटेल कोई भी आपको चाहिए है तो मेरा ऑफिशियल नंबर मौजूद है,
0301435386 डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आपको चैट सेक्शन में भी मैंने दे दिया है। फर्दर आपका कोई सवाल है, कोई डिटेल देना चाह रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर रब्ता करें। ठीक है, कोई सवाल है तो पूछिए, उसके बाद फिर मैं क्लास एंड करूं, क्योंकि अब जैसे ही मैंने नंबर दिया, बहुत से मेंबर्स का मुझे मैसेज आना शुरू हो गए हैं, काफी मेंबर्स लीव भी कर गए हैं और अब मुझे मैसेज भी आना शुरू हो गए हैं। ये लेक्चर की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, मिल जाएगी आपको मेरे फेसबुक ग्रुप में, मिल जाएगी द क्रिएटिव ट्रेडर्स, मेरा पेज है द क्रिएटिव ट्रेडर्स, और ग्रुप भी मेरा द क्रिएटिव ट्रेडर्स के नाम से ही है, यूजर नेम इसके यही है द क्रिएटिव ट्रेडर्स। ठीक है, यूट्यूब चैनल मेरा हुसनैन अली है, HUSNAIN स्पेस ALI, हुसनैन अली लिखेंगे आप यूट्यूब पर जाके तो टॉप पर मेरा चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक कि जितने भी आप दोस्त हैं, आप सबके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो फर्दर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे आप इजाज़त दें, और विदाउट ब्रेक लिए मैंने आपको सारा कुछ गाइड किया, मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा सा मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी किसी नई मास्टर क्लास में, और कल वाले बैच में, और अभी के लिए व्हाट्सएप इनबॉक्स में। तो अपना ख्याल रखें जनाब। अल्लाह हाफिज़।